All right जी. So can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Good, good. So this is lecture number 1, cracking the coding interview. Basically there are 3 courses जो हमने पैरेलल में चलाए हैं. आगे जाके ये दोनों के दोनों तीनों के तीनों सेपरेट हो जाएंगे. एक है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू. आइडिया इज कि हम आपको बड़े इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं. साथ प्रिपेयरिंग द कोडिंग कॉम्पिटिशंस, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग कॉम्पिटिशंस में जाने के लिए, जैसे काफ़ी मशहूर कोडिंग कॉम्पिटिशंस कौन से हैं? सॉफ्ट टेक है, आईसीपीसी है, सॉफ्ट कॉम है. इस तरह से बहुत सारे जो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाती हैं. और उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर यू. इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर आपने कहीं मास्टर में एडमिशन लेना है और उसके लिए तैयारी अगर आपने करनी है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए अनदर प्लेटफॉर्म. ये कोर्स है जिसमें आप यू आर इंटरेस्टेड, you can we will going to live telecast these first 3 lectures. अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो you can join in. ठीक है, within 1 week. All right जी. तो ये कोर्स कौन ऑफर कर रहा है? दिस इज बेसिकली, ये जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं हम बेसिकली, हमने एक हमारा एक इनिशिएटिव है seedprogramming.org. और अगर आप seedprogramming.org पे जाएं, जी, कैन यू सी द स्क्रीन? आपको ये शेयर स्क्रीन हो रही है? Yes, sir. ऑलराइट. अच्छा, तो स्क्रीन पे लिख ये तो इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो seedprogramming.org हमारा इनिशिएटिव है. अगर आप यहाँ जाएं तो बेसिकली ये हमारे इनिशियल कोर्सेज हैं जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, जो अभी इस वक्त ऑफर कर रहे हैं. अगर आप इस पर क्लिक करें या इस वेबसाइट पे जाएं तो बेसिकली अगर आप सो दीज आर द 3 कोर्सेज जो कि अभी अभी हो रहे हैं. और अगर आप हमने जो पहले कोर्सेज ऑफर किए हुए हैं वो जो उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हैं, उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स हमने ऑफर किया था. ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. ठीक है, सर इसको थोड़ा सा जूम कर लें, वो जूम आपकी कर लें. स्क्रीन बड़ी है बहुत ज़्यादा. इज इट बेटर? इज इट बेटर? इज इट बेटर? So you can actually see कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ये जो 3 कोर्स हैं ये इस वक्त ऑफर हो रहे हैं. हमने ये 3 कोर्सेज ऑफर किए हैं प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और डेटा स्ट्रक्चर के. और एक कोर्स और ऑफर हमने किया था. अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. इफ अगर आप में से किसी के कोई जानने वाले हैं और वो अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड टू मास्टर दीज फाउंडेशनल कोर्सेज, तो वो उसमें दे कैन टेक रिकॉर्डिंग्स. इनकी डिटेल्स जो हम अभी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स आपको वीक बाय वीक यहाँ नजर आ जाएंगी कि हम पहले वीक में दीज आर द फंडामेंटल टॉपिक्स जो कि हम इसका वीक पे कवर कर रहे हैं. वीक 1 में हमने क्या करना है, वीक 2 में हमने क्या करना है, वीक 3 में हमने क्या करना है. यू कैन एक्चुअली सॉरी, वीक 1 के लेक्चर 1 में क्या करना है, लेक्चर 2 में क्या करना है, लेक्चर 3 में क्या करना है. यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम. ठीक है, सो ये हमारी कोर्स वेबसाइट है जो कोडिंग कंपटीशन सॉरी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की है. फिर इस तरह से ये प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स की वेबसाइट है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दैट. और ये मास्टर एडमिशन के, इसमें हमारे पास हम थोड़ा सा आगे जाके डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटा, डिस्क्रीट मैथ और इस तरह की चीज़ें भी हमने कवर करनी है. तो आफ्टर फ्यू वीक्स आई विल गोइंग टू डिवाइड जो मास्टर के में की प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे. ठीक है जी. All right जी. So let's start from for our today's lecture. कोई confusion है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. कोई बात अगर आपको कोई करना है, कुछ पूछना चाहे तो they are most welcome to ask. जी. So should I move forward or anyone has any question?
सर मुझे एक बात बता दें, आपकी वीडियो ऑन है फेसबुक के लिए? मैंने ऑन की थी लेकिन यहाँ पर ना नहीं चल रही वो। आई ठीक है, थिंक जो मेन वाला है उसी को ही वो कर रहा है। ठीक ठीक है, ठीक, ठीक। चलें जी। ऑल राइट जी, सो जी, एनीथिंग एल्स? चलें जी, सो आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आज का हमारा जो लेक्चर प्लॉट है उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको सही तरह नजर आ रहे होंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको रूम कर दें? जी मैं जूम कर देता हूँ। सो इज इट बेटर नाउ? कैन एवरीबडी कैन रीड इट? ठीक है, ऑल राइट जी। तो जी, सो ये प्रॉब्लम है। So implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. What if you can, अच्छा जी, पहले तो सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. जी, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट मी मूव। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस की हुई थी। अच्छा, तो आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो स्ट्रिंग्स और सो बेसिकली अगर मैं इसको इन सम फॉर्म में कहूँ तो स्ट्रिंग्स एंड अरेज को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है जी, ऑल राइट। तो ये प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. ठीक है जी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ठीक है, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, सो अच्छा एक मैं छोटी सी बात करूंगा कि इन दिस लेक्चर आई एम इन दिस कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने फंडामेंटल के कोर्सेज किए हुए हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स इज बेसिकली हाउ टू अटैक द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू डिजाइन दोस उनके सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है जी, तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम क्या करते हैं कि जी void, so bool is unique। ठीक है, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, इसको एक स्ट्रिंग पास होती है। स्ट्रिंग पास करें या अरे पास करें? सो एक पहले हम ऐसा करते हैं, कैरेक्टर अरे पास करते हैं और इसकी एक इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी जी इसमें, और लेट्स से मैं एक इंटीजर लेंथ पास कर देता हूँ। ठीक है जी, सो इसमें लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने लिखना है कि सारे कैरेक्टर्स उसके यूनिक हैं या नहीं है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा करेक्टर तो विदाउट लेंथ भी चल नहीं जाएगा? क्या होगा? करेक्टर रे अगर हम विदाउट लेंथ भी दें तो वो तो हम कर ही हाँ सकते हम हैं। निकाल सकते हैं, हम साइज के हिसाब पे निकाल सकते हैं। यस यू राइट, वो अगले ये उसी के मैं अगला पार्ट करूंगा उसमें यही करूंगा कि मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, उसमें मुझे लेंथ पता होगी। ठीक है, सो लेट्स से इसकी लेंथ मुझे पता है और मैं कहता हूं कि मैंने यूनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे जी? यूनिक इज केवल सारे कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए, कैसे करेंगे जी? क्या करें? सारे कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए। अच्छा जी, एक तरीकाकार ये है कि मैं क्या करता हूं कि मैं काउंट्स की करे बनाता हूं और क्योंकि वो, और लेट्स से यूनिक के केस में हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अल्फाबेट्स होंगे इसमें। ठीक है, और अल्फाबेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लेट्स से छोटे लेटर्स होंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, तो स्मॉल अल्फाबेट्स को बनाने के लिए मुझे मैं चाहता ही हूँ कि मैं करे बनाऊं जिसमें 0th इंडेक्स पे पड़ा हो ए के काउंट्स, बी तो बी के काउंट्स, फिर सेकंड इंडेक्स पे बी के काउंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अगर यूनिक के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सो यूनिक मींस एवरी लेटर अपीयर्स ओनली वंस। ठीक है, सो अगर एक स्ट्रिंग पास होती है और उसमें एक लेटर एक से ज्यादा दफा आ जाता है तो उसका मतलब वो यूनिक स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो एक तरीका क्या हो सकता है? सो मैं एक तरीका जो कि बहुत स्टूपिड तरीका हो सकता है वो ये है कि बूल और मैं कहता हूँ जी सर्च, और इसको एक मैं कैरेक्टर अरे भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भेज देता हूँ और इंटीजर लेंथ भेज देता हूँ। ठीक है जी, जी, और मैं कहता हूँ जी इस कैरेक्टर अरे में यहां से स्टार्ट करो और लेंथ तक जाओ
और कहो कि और लेट से ढूंढना क्या है, एक करेक्टर टी ढूंढना है, ठीक है। तो मैं, और इसका काम क्या है कि ये बताया कि मुझे क्या टी करेक्टर इसमें मिला या नहीं मिला, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, so I not 0, I is less than length I plus plus, और मैं कहता हूं कि हाँ जी, क्या सॉरी ये टी करेक्टर मैंने ढूंढना है। तो मैं कहता हूं कि अगर ith इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ करेक्टर है अगर वो टी के बराबर आ जाए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि ये मुझे करेक्टर मिल गया है। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाए और अगर उसको ये टी करेक्टर ना मिले तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। डज इट मेक सेंस? जी, डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने कहा है कि मुझे इस जगह से लेंथ तक जाना है और बताना है क्या ये टी करेक्टर एक्कर करता है या नहीं करता, ठीक है। सो इफ आई गो बैक टू माय दिस, तो मैं कह रहा हूं मैंने एक सर्च फंक्शन बनाया है, कंट्रोल पी, जी जी, तो मैंने एक सर्च फंक्शन बनाया है और सर्च फंक्शन को ये एक अरे है और इस अरे का कोई एक, आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो कहता है यहाँ से लेट से स्टार्ट करो और ये उसकी लेंथ है। वो कहता है यहाँ से मुझे ढूंढ के बताओ कि ये करेक्टर टी इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और टी के अंदर क्या पड़ा होता है, कोई भी सिंबल पड़ी होती है, लेट्स से ए। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कहीं ए पड़ी होगी, हेलो, कैन यू सी द स्क्रीन, कैन यू सी द स्क्रीन? जी सर। ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी अगर कि सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये यहाँ पर इसको ए लेटर मिल जाता है तो ये सर्च ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो मैं कैसे कोड करता हूँ उसको, ऑलराइट सॉरी एक मिनट ये, जी। और यूनिक के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर I is equal to 0, I is less than length I plus plus, और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या, मैं कहता हूँ कि ऐसा करो कि ये जो ith करेक्टर है, सो मैं पहला करेक्टर को कहता हूँ कि पहला करेक्टर, सो जीरो ith करेक्टर जो है मैं कहता हूँ कि क्या आई के बाद जो लेटर्स हैं उनमें कहीं अक्कर तो नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सर्च लिखता हूँ और सर्च में मैं कहता हूँ कि ए है, जी इसको स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है तो मैं I+1 भेज देता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जी इसकी ये लेंथ है और मैं कहता हूँ मुझे ढूंढ के दिखाओ ith करेक्टर। जी अगर उसको मिल जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, जी। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर मैंने मिल जाता है तो अगर वो यहाँ पे, यूनिक सो फॉर एग्जांपल तो अगर नहीं है। यहाँ पे करेक्टर ए है तो मैंने कहा है कि इससे आगे तुम ढूंढो कहीं ए तो नहीं मिल गया, अगर ए मिल जाता तो उसका मतलब यूनिक नहीं है, राइट। तो मैं कहता हूँ इस सर्च एंड सर्च में I+1 से लेकर लेंथ तक जाओ और ये करेक्टर ढूंढो। अगर वो सर्च कर लेता है तो मुझे इमीडिएटली क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना False। चाहिए फॉल्स, ठीक है। और अगर ये पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाए और ये एक दफा भी ना ढूंढ सके तो इसे क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए ट्रू, ठीक है। डज इट मेक सेंस? जी सर क्लियर। ठीक है ना। सो दिस इज, सो अब मेरा सवाल है आपसे कि ये जो एल्गो हमने बनाया है ये कितना टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा? ये ए जी अच्छा, सो अब हम कुछ लोगों ने ये किसने कहा है ओ ऑफ एन स्क्वायर? शहीद। शहीर। सो बेसिकली सो व्हाट इज ओन, बेसिकली यहाँ पर हम कहते हैं कि ना कि तफसील से तो हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो जो जीरोथ एलिमेंट है, सो अगर इमेजिन करें कि इसकी जो लेंथ है ना इस अरे की, वो हम कहते हैं कि n लेंथ है, ठीक है। तो जो जीरोथ एलिमेंट होगा उसको सर्च करने के लिए कितनी कितनी दफा ये सर्च चलेगा, कितनी दफा ये लूप चलेगा, कि वो I is equal to 1 से शुरू होगा और लेंथ लेस देन लेंथ तक जाएगा। तो बेसिकली पहला एलिमेंट n-1 दफा चलेगा, ठीक है। कि सर्च, ये जब ऊपर वाला लूप चलना है तो इसने सर्च कॉल करना है ना, तो ये बेसिकली n-1 दफा चलेगा। फिर क्या होगा, फिर ये
n-2 दफा चलेगा, फिर क्या होगा, फिर n-3 दफा चलेगा, और इस तरह चलते चलते क्या होगा, हो सकता है कि वो 3 पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 1 पे जाए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर वो परफेक्टली यूनिक स्ट्रिंग हुई तो हो क्या रहा है, पहली दफा मैं सर्च के लिए n-1 दफा जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली ये पूरी अरे को सर्च करता है, फिर वो सेकंड कैरेक्टर पे आता है और सेकंड अरे कैरेक्टर को भी पूरी अरे में ढूंढता है, कहीं दोबारा तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे n-2 दफा आ जाएगा, और करते करते फिर वो n-3 दफा आ जाएगा। मैंने और एक बात पूछनी है, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? नहीं, स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। चलिए जी, ऑलराइट, फिर हम क्या कर देते हैं जी, ऑलराइट, फिर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर और सिमिलरली करते करते ये पहले 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये होती है अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, जो अरिथमेटिक सीरीज होती है ना, इसका जो समेशन होता है वो तकरीबन तकरीबन, अगर आपको याद हो तो तकरीबन तकरीबन ये इसे कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन, यानी तकरीबन तकरीबन बराबर होता है n स्क्वायर के। ठीक है, और तकरीबन तकरीबन का मतलब क्या होता है, सो अगर बड़ा इजीली मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली कितनी टर्म्स हैं, ये n-1 टर्म्स है, और इसमें से जो मिडिल टर्म होगी वो तकरीबन तकरीबन क्या होगी, n/2 होगी, और उससे अगली टर्म क्या होगी, n/2 + 1 होगी, है ना, और इस तरह चलते चलते आखिरी जो टर्म है वो n/2 + n/2 के करीब तकरीबन तकरीबन जाके पहुंची है। ठीक है, तो अगर मैं तकरीबन तकरीबन की बात करूं तो रफ आइडिया ये है कि ये जो पूरा का पूरा समेशन है वो तकरीबन कितने किसके बराबर है, ये जो समेशन है वो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये जो समेशन है वो तकरीबन तकरीबन n/2 टर्म्स है, और हर टर्म तकरीबन कितनी है, वो n/2 है। तो मैं कहता हूँ ये जो समेशन है वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसके बराबर। क्यों, क्या किया मैंने, बता जो मैंने किया क्या है कि इसमें हाफ टर्म्स तक मैं लेके आया और बाकी हाफ को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि ये कि मैंने इस जो समेशन है इसकी वैल्यू निकाली है कि वो तकरीबन n² बाय n² से तो तकरीबन ये बड़ा हो गई होगा। ठीक है, और अगर मैं इनको देखूं कि ये टर्म्स कितनी हैं, ये टर्म्स हैं तकरीबन तकरीबन n टर्म्स हैं, और हर टर्म एट मैक्स n-1 है, तो अगर मैं इसको सम करूं तो ये कितना बनता है, वो n² - n बनता है। तो इसमें से जो लार्जेस्ट टर्म है वो n² है या n है, n²। n² है, तो हम कहते हैं कि ये समेशन जो है वो ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू n² है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो बेसिकली ये तो पूरी समेशन है जो मैं लिख रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस टा प्लस n-1, ये समेशन लेस देन और इक्वल टू है n² के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, n²/4 के। अब अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन ये दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये जो ओवरऑल टाइम निकला है ना, ये जो हमें वैल्यू, ये फंक्शन है, ये थीटा ऑफ n² के बराबर है, या इसको हम कभी कभी O ऑफ n² भी कहते हैं, O ऑफ n² इसकी वजह से, और इसको हम कहते हैं ओमेगा ऑफ n² की वजह से, कि एटलीस्ट n² है और मैक्सिमम जो है वो भी n² है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? चलें, तो इसका मतलब है कि अच्छा उसको एक और तरीके से याद करने का ये है कि अगर आपको कभी भी एक नेस्टेड लूप नजर आए, यानी i = 1 फॉर एग्जांपल, एंड i इज लेस देन n लगा हुआ है और i ++ है, और अंदर एक और लूप लगा हुआ है जो फॉर एग्जांपल j है, j इज लेस देन i के बराबर है। अगर इस तरह कोई तुम्हें नेस्टेड लूप नजर आए तो ये वाला जो लूप होगा, इंटरनल लूप, वो कितनी दफा चलेगा, ये पहले 1 दफा चलेगा, फिर 2 दफा चलेगा, फिर 3 दफा चलेगा, फिर 4 दफा चलेगा, कहां तक चलेगा, n दफा तक चलेगा। ठीक है ना, एंड दैट मीन्स कि ये O ऑफ या थीटा ऑफ n² है, इसको ऑफ O ऑफ n² भी कह सकते हैं, और इसको हम ओमेगा ऑफ n² भी कह सकते हैं। ठीक है, सो नेस्टेड लूप अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब ये, लेकिन ये हर दफा ये बात ठीक नहीं होती, वो हम और एग्जांपल भी देखेंगे जहां पे हमें पता लगेगा यहाँ पर से बेहतर, कुछ सिनेरियो में ये डिफरेंट भी होता है अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो। ये है तो अगर अरिथमेटिक सीरीज है
कि अगर प्लस प्लस हम एक दफा कर रहे हैं तो, ठीक है। चलें जी। सो अभी तक जो हमने सोल्यूशन बनाया विच वाज ए वेरी स्टूपिड सोल्यूशन, मैं से कहूंगा कि एक्चुअली आप कहते हैं इज यूनिक स्लो कह देते हैं। ये कितनी देर में चलता है? ये n स्क्वायर में चलता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे बेहतर करना है, कैसे कर सकता हूं? सो मैं दोबारा से लिख रहा हूं इज यूनिक, और मेरा पॉइंट ये है कि आई वांट टू डू इट इन n टाइम जी। सो कैरेक्टर ए इंटीजर लेंथ, ठीक है जी। जी कैसे करूं? और मैं चाहता हूं कि उसको मैं n लेंथ में करूं, ठीक है। सो लुक एट द अनदर आइडिया। मैं यहाँ पे काउंट्स की एरे बनाता हूँ, और काउंट्स की एरे बनाता हूँ कितने साइज की? 26 साइज की, ठीक है। ऑल राइट जी। और यहां जाके मैं क्या करता हूं, यहां जाके मैं ये करता हूं कि इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और सबसे, और बाय द वे इसको जब इस तरह इनिशियलाइज करवाते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हेलो अरे ऑब्जेक्ट जी, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। इसका मतलब होता है मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, लुक एट दिस कोड। मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं a के ith इंडेक्स पे गया, और इंटीजर लेट्स से इसको मैंने कह दिया c, या बल्कि हाँ c, ठीक है। और इसमें से मैंने a माइनस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से जो स्ट्रिंग आई थी आपको, वो आई थी फॉर एग्जांपल आई थी a b c d e f, ठीक है। और लेट्स से फिर दोबारा ये आया था, ठीक है। तो जब मैं ये माइनस करूंगा तो ये c में पहली वैल्यू दफा क्या क्या वैल्यू आएगी जी? क्या वैल्यू आएगी? 0 0 आएगी, ठीक है। और दूसरी दफा जब ये चलेगा तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? 1 1, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं करता ये हूं कि काउंट्स के सीथ इंडेक्स पे जाता हूं और इसको प्लस प्लस कर देता हूं। इसने क्या किया था? सारे काउंट्स को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया था, ठीक है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये स्ट्रिंग के लिहाज से जितना डिफरेंस मिलता है ए का, वो उस अरे में जाके प्लस करता रहेगा, हैशिंग की तरह, आई थिंक सो। बिल्कुल। सो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जिस इंडेक्स को हम पकड़ते हैं उसी इंडेक्स पे जाकर उससे इंक्रीमेंट बाय 1 कर देते हैं, ठीक है ना। सो साथ ही हम चेक भी कर लेते हैं, और वो चेक ये करते हैं कि ये इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कहीं ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगी, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब क्या है? यही करैक्टर दोबारा है, मतलब मिल गया दोबारा बिल्कुल, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब क्या है? यूनिक नहीं है। डज इट मेक सेंस? सही है चलिए ठीक है ना? जरा रिपीट कीजिएगा थोड़ा बिल्कुल। सा। और आखिर में हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि देखो जी ए आया है, तो 0, सो कह रहा है सी, ये सी की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी ए माइनस ए, यानी कितना आ गया? ये आ गया 0, ठीक है। तो वो 0th इंडेक्स पे जाके काउंट की वैल्यू 1 कर देगा, ठीक है। तो काउंट ने 26 बनाया, मैं तो 0th इंडेक्स पे जाके 1 कर दिया। अब जब बी आएगा तो बी के साथ वो क्या करेगा? बी माइनस ए करेगा, ठीक है। तो बी माइनस ए का मतलब है इंडेक्स 1 आएगा, तो अब उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो जो मेरी काउंट्स की अरे है उसमें शुरू में देखें क्या पड़ा हुआ है, शुरू में पड़ा हुआ है 0 0 0 0 0 0, सारे 0 पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, जब पहली दफा ये चला तो इसने इसको 1 कर दिया, और लेट्स से ये दोबारा डी पड़ा हुआ था, तो ये करेगा, ये बेसिकली 4th इंडेक्स पे जाके, सॉरी इस इंडेक्स पे जाके 1 कर देगा, ठीक है। फिर सी आया तो इसने इस इंडेक्स पे जाके 1 कर दिया। फिर डी आया, अब इसने इस इंडेक्स को जाके 2 कर दिया, ठीक है। और साथ ही मैंने चेक कर दिया कि काउंट की वैल्यू 2 तो नहीं हो गई, ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब क्या है? अगर ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब क्या है? यूनिक नहीं है। इसका मतलब यूनिक नहीं है। सो आई फाउंड द फर्स्ट कैरेक्टर जिसकी वजह से ये बेसिकली यूनिक नहीं है, ठीक है। सो आई विल इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता है, ये एक दफा भी सिर्फ के अंदर नहीं आता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये यूनिक है, यूनिक है। तो आई विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने यहां पर आया जी, इज यूनिक, यहां पर आके मैंने एक स्ट्रिंग भेज दी, सो मैंने एक बेसिकली कैरेक्टर अरे बनाई जिसका नाम रखा 10 साइज की मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर देता हूँ वैल्यू, क्या असाइन करें जी, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, ये कितने 6 हो गए जी, जी एच कितने हो गए, 8 हो गए, लेट्स से एच आई और जे कर देते हैं। अब ये यूनिक है, अच्छा ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, कैन एनीबॉडी गेस, ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है सर जी, ये आप में लेंथ से 10 है और हमने जो वैल्यूज है वो 10 ही इंसर्ट। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक ना किसी का नॉइस आ रही थी जी, जी बताएं, अली हमजा बोले 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 बोले, सॉरी जो बोल रहा था जी, ये मसला क्या दे रहा है, दोबारा बोले, किसी को मैंने म्यूट कर दिया जी, बोले जी सर इसकी लेंथ 10 है, लेकिन जब अरे के अंदर हम स्टोर करवाते हैं तो लास्ट इंडेक्स पे /0 भी ऐड शाबाश, तो करता ये है। बेसिकली इसने एंड पे /0 भी रख दिया, तो इसको 11 साइज का होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना, तो या तो इसको आप 11 साइज का बना दें, ठीक है, लेकिन इसका साइज बेसिकली कितना है, कितने कितने मैंने कैरेक्टर स्टोर किए हैं, वो कितने स्टोर किए हैं, वो मैंने 10 स्टोर किए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ए भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं साइज भेज देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके सी आउट करवा देता हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स ये सी आउट करवा देता हूँ, ठीक है। तो चेक करते हैं जी क्या आंसर आता है, बिल्ड, इस पे आंसर यूनिक आना चाहिए, राइट, so let's see जी, इसका आंसर आ गया 1, 1 मतलब है यूनिक, ठीक है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 है या नहीं है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये करूँ और क्वेश्चन मार्क डाल दूं और यहाँ पे जाके लिख दूं यूनिक तो बेसिकली हम चेक करेंगे कि कॉलन, character एक कितने मिनट, हैं। नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है, सो आंसर दे रहा यूनिक, और यहाँ बेशक हम सी आउट एंड एल भी लगा देते हैं, ठीक है जी। सो आई सपोज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक कंडीशन है और मैंने कहा अगर रिटर्न ट्रू होता है तो यूनिक आउटपुट कर दे, एल्स में क्या आउटपुट कर दे, नॉट यूनिक आउटपुट कर दे, डज इट मेक सेंस, ठीक है, यस शाबाश जी, ओके जी। सो हम एक और काम करते हैं, ये हमने बिल्कुल ठीक कोड कर दिया, बाय द वे इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है, the nice thing about this algo is very fast, can anybody guess what is the time complexity of this algo, so time complexity ओ एन जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, ठीक है जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, ठीक है जी, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। क्यों O ऑफ n, क्योंकि बेसिकली ये एक दफा लूप चल रहा है, ठीक है। अच्छा सारा निमरा, यहाँ पे ना बिजली गई है, हो सकता है मेरा लैपटॉप ये बंद हो जाए, अगर बंद हो तो यू कैन टेक ओवर, ठीक है। तो लेट मी मेक यू, आई एम मेकिंग यू द होस्ट निमरा, ठीक है, जी ठीक है, आई एम मेकिंग द होस्ट, हो सकता है मेरा टर्न ऑफ हो जाए क्योंकि मुझे लैपटॉप पे ऑन करना चाहिए था अगले दफा, चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये ना, अच्छा इससे कहते हैं, अच्छा इंटरव्यू के केस में मैं आपको बताऊं बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज में कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर वो एक सवाल कहते हैं और एक सवाल ये कहते हैं कि ये आपने बेसिकली ये क्या किया, ये क्या किया, इसे आपने कहते हैं आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, है ना। अभी तो लेटर्स 26 थे क्योंकि इंग्लिश लेटर्स थे, अगर उर्दू के होते तो और बढ़ जाते, और मैं कह रहा हूं कि अगर अगर कोई और लैंग्वेज होती, चाइनीज लैंग्वेज होती, तो 400 कैरेक्टर्स हो जाते, तो आप एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। तो सवाल ये कि आपने अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करनी तो कैसे करेंगे। अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है, इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज की थी, ये जो स्लो था इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज की थी, नो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली हम हर कैरेक्टर को, हाँ ठीक है ना, तो हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, ये n स्क्वायर टाइम l को है, ठीक है। अच्छा इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, तो वो कहता है क्या एक्स्ट्रा स्पेस इससे बेहतर में हो सकती है, इससे बेहतर में हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेस, लेकिन यूज नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो इसको कह देता हूं मैं एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, ES का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। सो बेसिक लिख देते हैं एक्स्ट्रा
स्पेस, ठीक है। अच्छा, कैन यू डू इट बेटर, ठीक है एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें, लेकिन आप, और बाय द वे इन दोनों के दरमियान में क्या है, ये एक्स्ट्रा स्पेस वाला जो है वो n टाइम ले रहा है, और जो स्पेस नहीं यूज कर रहा वो n स्क्वायर टाइम ले रहा है। तो सवाल ये, क्या आप इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस यूज नहीं करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके सामने एक और को बनाता हूं, और वो है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बड़ा मजेदार काम करूंगा, ठीक है। अच्छा, सबको सॉर्टिंग का पता है? सबको सॉर्टिंग का पता है? जी सर। ठीक है। अच्छा, Yes. ये ना बेसिकली सी प्लस प्लस में एक सॉर्ट फंक्शन है, ठीक है। उसके लिए आप एल्गोरिदम इंक्लूड करते हैं। मैं यहाँ पे सॉर्ट कॉल करता हूँ, सॉर्ट के ना जो पैरामीटर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो कहता है मुझे फर्स्ट का एड्रेस बताएं और लास्ट का एड्रेस बताएं। ये जो लास्ट होता है ये होता है जिसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। काउंट नहीं करेगा मतलब क्या है, कि बेसिकली आपने नल का एड्रेस देना है, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको? तो जी यहाँ सर। क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक अरे जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। एड्रेस देना है अपने यहाँ पे, तो ए इज द नेम ऑफ अरे इज एक्चुअली द एड्रेस। तो आपने यहाँ पे इसका ए का एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे आपने ए प्लस लेंथ भेज दिया। इसका मतलब क्या है, लेंथ प्लस एड्रेस प्लस कर दो, मतलब उसके कंसिस्टेंट जो आगे एड्रेसेस हैं उनसे तो plus कर बेसिकली दो। ये किसका, so बेसिकली ये जो ए है ये किसका एड्रेस है, ये ए का एड्रेस है, और ए प्लस लेंथ किसका एड्रेस है, नल का। सॉरी दोबारा बताएं। सो फॉर एग्जांपल ये नल। मैं एक से छोटा कर देता हूँ। सो लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने 4 साइज की एरे बनाई है, और यहाँ पे मैं ये ABC रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज 4 रखता हूँ, 4 नहीं 3 रखता हूँ, ठीक है। तो ए इसका एड्रेस था, ए प्लस 3 कहाँ होगा, ए प्लस 1 कहाँ होगा, जहाँ पे अरे टर्मिनेट होता है। बिल्कुल। तो ए प्लस 1 होगा B, और ए प्लस 2 होगा C, और ए प्लस 3 होगा बेसिकली वो नल का एड्रेस। उस्मान आपकी तरफ से ना बहुत शोर आ रहा है, उस्मान अली, तो आपकी तरफ से ना सर काफी म्यूट। शोर। ओके सर, म्यूट कर दिए। ठीक। हाँ ठीक है, तो वो फौरन म्यूट कर दिया, आपने जो बोलना है बोल के फौरन म्यूट कर दिया, ठीक, थैंक यू सो मच। तो ये बेसिकली इस नल का एड्रेस है, और बेसिकली जो सॉर्ट है ना वो कहता है मुझे ऐसा वो एंड वाला एड्रेस वो चाहिए जिसको तुमने इंक्लूड नहीं करवाना, उससे कम की अरे को वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये सॉर्ट फंक्शन जेनेरिक लिखा हुआ है, ये C++ में अरेज पे भी चलता है, किसी भी तरह के अरे पे चलेगा, काम करेगा, ठीक है। ये बड़ी मजेदार चीज है, एक लाइन से आपका सारा काम हो गया, ठीक है जी। सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने से क्या फायदा हुआ जी। अब मैं क्या कर सकता हूं, लेट्स से मैंने सारे अरे के एलिमेंट सॉर्ट कर दिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब बड़ा आसान तरीका है जी। फॉर लूप, क्या करूं, सॉर्ट मैंने कर दिया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि तमाम के तमाम, शुरू में अगर एक दफा ए आया है तो ए यहां आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और फिर सी आ जाएगा। लेकिन अगर सी 2 दफा आया तो क्या होगा, इसके साथ ही आ जाएगा। इसी के साथ ही सी आ जाएगा, और हो सकता है 1 दफा 2 दफा नहीं 3 दफा आया हो, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यूनिकनेस चेक करनी है, कैसे चेक करूं, हसीब आपने नहीं, अच्छा आपने नहीं बोलना, हसीब आप बताएं, जमशेद आप बताएं, यूनिकनेस चेक करनी है, कैसे चेक कर सकता हूं, काउंट करके मतलब नहीं अब काउंट क्यों करना है, अब काउंट क्यों करना है, अच्छा एक मिनट मैं सोच रहा हूँ। सोच लें। एक्चुअली सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आयशा आप बताएं हम कैसे कर सकते हैं, आयशा आर यू हियर? जी सर। कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैंने सॉर्ट कर दिया उनको तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर स्टार्टिंग से पेयर में इंडेक्सेस चेक करते हैं जहाँ पे वो मैच करें तो वहाँ पे उसको फॉल्स कर देना। एग्जैक्टली। सो बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे साइलेंट जी जी बिल्कुल आयशा सही कह रही हैं आप। बेसिकली मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मुझे देखना है कि क्या AI की वैल्यू क्या डबल इक्वल टू है AI प्लस 1 के, और अगर कभी एक दफा भी वो बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है, रिपीट हो गया। रिपीट हो गया, तो मैं फॉल्स, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए। सो लुक एट दिस, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन लेंथ, आई डोंट नो यहाँ पे क्या आना चाहिए वैसे, बाय द वे ये हम बाद में रखते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं I प्लस प्लस, ऑल आई हैव टू चेक इज if AI is
इज डबल इक्वल टू क्या ए आई प्लस 1, तो मैं क्या कर दूं, रिटर्न फॉल्स कर दूं, ठीक है। और यहां पे मैं आखिर में जाकर रिटर्न ट्रू कर दूं। सवाल ये कि ये कंडीशन क्या आएगी, यहां कंडीशन क्या आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं आई आगे जा रहा है या आई प्लस 1 आगे जा रहा है। i+1 आई प्लस 1, तो बेसिकली हमें इसके ऊपर बाउंड लगानी है क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर ना निकल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस 1 इज लेस देन क्या, लेंथ। ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस, ठीक है। जी सर। यस ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। सो ये हमने इज यूनिक कर लिया। हम जब चेक करते हैं दोबारा कि ये इज यूनिक चलता है नहीं चलता, ठीक है जी। 3 लेंथ ABC, इसको मैं 4 लेंथ कर देता हूँ, और ये मैं 5 लेंथ कर देता हूँ, और ABC A कर देता हूँ। तो इसका आंसर चाहिए नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। और अगर मैं ABCD कर देता हूँ तो इसका आंसर आना चाहिए यूनिक, ठीक है जी। सो सही चल रहा, ठीक है। अच्छा एक मजेदार बात, ये मैंने कैरेक्टर अरे बनाई थी, नल टर्मिनेटिंग थी, जिसमें लेंथ में पास कर रहा था, ठीक है। अगर लेंथ किसी ने कहा था कि अच्छा बाय द वे ये जो सॉर्टिंग, ये एल्गोरिथम है, ये कितनी देर में चल रहा है। अच्छा ये जो सॉर्टिंग है ना, ये जो सॉर्टिंग होती है ना, ये n log n में होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये क्या किया जी, ये क्या किया हमने, ये हमने एक सिंगल स्कैनिंग आइटरेशन है। सिंगल इटरेशन है, तो बेसिकली प्लस n हो जाएगा। तो टोटल कम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं टोटल कम्प्लेक्सिटी लिखूं तो कितनी हो जाएगी, n log n प्लस n, एंड दैट इज हाउ मच। इसमें n log n बड़ा है या n बड़ा है, आयशा जमशेद कौन सा चीज बड़ी है, n log n n log n बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली O ऑफ n log n, ठीक है, या थीटा ऑफ n log n, ठीक है। सो ये एल्गोरिथम उन्होंने बनाया है वो n स्क्वायर से बेहतर है, यानी n log n है, लेकिन ऑफ कोर्स स्पेस वाले से कम एफिशिएंट है, क्योंकि स्पेस वाला जो था वो कितनी देर में कर रहा था, O ऑफ n में कर रहा था, ठीक है। डज इट मेक सेंस। तो ये हमने बड़ा मजेदार प्रॉब्लम कर लिया सॉल्व, इसको हम इज यूनिक वाला प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम, अच्छा एक छोटी सी बात कर दूं मैं, वो ये कि ये जो हमने सारा काम किया ना, ये हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी से भी कर सकते थे, और वो मैं अगले प्रॉब्लम में करता हूँ जाके, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग जी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ठीक है जी। जी सवाल पढ़ें एंड ट्राई टू डाइजेस्ट कि सवाल क्या है, और अब ये 5 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल, जी बताएं। पहले सवाल बताएं, सवाल क्या है। गिवन 2 स्ट्रिंग्स, सो यू वांट टू मेक, जो फंक्शन बनाना है आपने, वो क्या कहना है, कह रहा है कि आपने 2 स्ट्रिंग्स पास करनी, और आपने बताना है कि क्या एक दूसरी का परम्यूटेशन तो नहीं। परम्यूटेशन समझते हैं, अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, या रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द अदर। ये समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है किसी एग्जांपल के साथ मतलब सामने जी जी जी, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा बाय द वे, हम जो बुक यूज कर रहे हैं ना, वो ये बहुत मशहूर बुक है, गूगल पे ऊपर जाएंगे, कोडिंग इंटरव्यूज के ऊपर चेक करेंगे, तो दिस इज परहैप्स द फाइनेस्ट बुक इन, इसे कहते हैं क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ठीक है। ये देखा, हम बेसिकली ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मैं अभी कर रहा हूँ बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ये। और इसमें मैं इसको हम आहिस्ता करेंगे। प्रॉब्लम जो है हम जब कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो गिवन 2 स्ट्रिंग्स, one, what if you cannot, अच्छा जी ये है, given 2 strings, write a method to decide if one is the permutation of the other, ठीक है। और इसकी मैं एग्जांपल बना देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ एक है जी ABC, और दूसरी है लेट्स से CBA या BCA, ठीक है। तो क्या ये एक दोनों एक दूसरे की रीअरेंजमेंट है। जी। हाँ अच्छा, अब एक और बताओ, ये क्या ये रीअरेंजमेंट है ADC,
नो कैरेक्टर No. सेम नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर सेम नहीं है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? चेक दोनों की यूनिक परम्यूटेशंस। चेक कर लें। दोनों क्या की करें? unique कर लें। मतलब दोनों क्या ABC कर और लें? BC में दोनों की यूनिकनेस सेम हुई तो मेरे ख्याल में वो यूनिकनेस से क्या ताल्लुक है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ए और ए, हाँ, ये जाहिर सेम है या नहीं? ये सेम है या नहीं? हाँ सेम है। तो फिर I तुम mean, तो कह अगर रहे हो यूनिकनेस क्यों कह रहे हो? उसका यूनिकनेस से ताल्लुक ही नहीं है इससे, इसका यूनिकनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, यूनिकनेस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्या होना चाहिए जी? कोई और बताए? तो इसे सॉर्ट करके चेक करते हैं। हाँ, बेसिकली सॉर्ट करके दोनों स्ट्रिंग को सेम हो जाना चाहिए। ये समझ में आई बात? अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दूं और उसके बाद इनको इक्वल होना चेक करूं, तो बेसिकली इन दोनों को सेम होना चाहिए। ये समझ में आई बात? ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? जी सर, मैंने बोला नहीं हमको। अली हमजा, ठीक है, अंडरस्टैंड? सो बेसिकली ये देखें जी, ये मैं आपको एक लाइन, दो लाइनों का, तीन लाइनों का कोड होगा, ये बेसिकली बनेगा। सो लुक एट दिस। सो प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। सो बूल, इसका नाम क्या है जी? इज परम्यूटेशन। ठीक है जी, यहाँ पे हम स्ट्रिंग यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, एक का नाम है S1 और एक का नाम है स्ट्रिंग S2। बाय द वे, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये कैरेक्टर अरे होती है, इसके अंदर डॉट लेंथ फंक्शन करेंगे तो आपका बस साइज को पता लग जाएगा। इसमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी ओवरलोड हुआ होता है, कंकैटिनेशन करनी हो तो प्लस इक्वल टू भी ओवरलोड होता है। बहुत सारे काम मजेदार होते हैं जो कि हम आगे जाके यूज भी करेंगे। ठीक है, सो अब मैं कैरेक्टर अरे से काम नहीं कर रहा, बेसिकली मैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो मैं सिंपल सा काम करता हूँ, सॉर्ट S1 डॉट बिगिन। ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं S1 डॉट एंड। अच्छा, ये बिगिन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये बेसिकली ये जो S1 स्ट्रिंग है ना, इसने बेसिकली ये जो S1 स्ट्रिंग है ना, तो मैं अगर आपको ये बताऊं, ये बेसिकली ये है, इधर आ जाओ। सो अगर आप इमेजिन करें कि ये आपकी कोई स्ट्रिंग लिखी हुई थी, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लेट्स से A B C और D लिखा हुआ था, ठीक है, और आखिर में \0 लिखा हुआ था। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से स्ट्रिंग S है, और इसके अंदर ये पड़ा हुआ है इज इक्वल टू, आपने असाइन कर दिया जी ABCD। ठीक है, तो S.begin जो है, ये एक फंक्शन है जो बेसिकली इसका एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, और S.end जो है वो किसका एड्रेस रिटर्न करता है? वो इस नल का एड्रेस रिटर्न करता है। ये समझ में आ गई बात? और यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, हमने कहा इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दो, और फिर क्या करो जी, और किसको सॉर्ट कर दें? दूसरी स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर देते हैं, यानी S2 डॉट बिगिन जी, क्या S2 डॉट एंड। ठीक है जी, दोनों जब स्ट्रिंग सॉर्ट हो गई है तो क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या होना चाहिए? सर इक्वालिटी चेक कर लेंगे ना, अगर दोनों बिल्कुल जी, इक्वल है। रिटर्न S1 डबल इक्वल टू S2। क्या मजेदार बात, इट्स एक्चुअली 3 लाइन फंक्शन। ये बात समझ आ गई? लेकिन एक छोटा सा मसला है। पहले तो मुझे मसला एक्चुअली एक और सवाल से, और वो सवाल ये, इस एल्गोरिथम जो आपने बनाया है इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है जी? कम्प्लेक्सिटी कितनी है इसमें? अगर लेट्स से इस S1 की लेंथ भी n है और S2, वेरी गुड। बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली ये टाइम लेगा n log n, और जो नीचे वाला है वो क्या टाइम लेगा? वो भी लेगा n log n, और दोनों का कंबाइंड टाइम कितना लेगा? 2 टाइम n log n। ठीक है, और बाय द वे ये जो इक्वालिटी है इसको चेक करने के लिए O of n और टाइम लगता है। ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 log n प्लस n, दैट इज O of n log n। ठीक, विच इज टू मच। तो अगला सवाल मेरा नेचुरल इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, आपने अच्छा किया, ये सवाल कर लिया, सवाल ये कैन यू डू बेटर देन दिस? ठीक है ना, एंड यूजुअली द आंसर इज आई कैन डू बेटर यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, सो कैन यू डू बेटर देन दिस? सो बूल इज परम्यूटेशन। ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2। ठीक है जी, और मैं अब यहां पे कहता हूं जी क्या करें? बड़ा मजे का काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है बताएं जी? जी क्या करूं मैं? कैन आई यूज दैट सेम टेक्निक ऑफ काउंट्स एंड फिगर आउट
कि एक दूसरी स्ट्रिंग का परम्यूटेशन है या नहीं। जी बताएं। और लेट्स से सारे के सारे स्मॉल लेटर्स दिए हैं, डोंट वरी अबाउट इट कि वो स्मॉल बिगर वगैरह वगैरह है, ठीक है जी। क्या करें जी, क्या करें? सो लेट्स से कि मैं ये करता हूँ, अगेन वही मैं काउंट्स की अरे बनाता हूँ, जिसको मैं काउंट्स की मैं अरे बनाता हूँ 26 साइज की, और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 से इनिशियलाइज हो गया सारे का, और मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। अच्छा जी, क्या करें? सो i इज इक्वल टू 0 जी, क्या करूं मैं? i इज लेस देन s1 डॉट लेंथ, ठीक है। इसके अंदर लेंथ का एट्रीब्यूट फंक्शन होता है जो लेंथ दे देता है, और मैं यहाँ करता हूँ i प्लस प्लस। और लुक एट दिस, मैं आपको थोड़े से हिंट दे रहा हूँ बेसिकली। मैं काउंट्स पे जाता हूँ, ठीक है, एंड लुक एट दिस, मैं एक इंटीजर कैरेक्टर इंडेक्स बना रहा हूँ, और वो होगा किसके बराबर? s1 के ith इंडेक्स के बराबर। में से मैं माइनस में a कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर उसमें a होगा तो यहाँ पे क्या SI में क्या वैल्यू आएगी? अगर पहला कैरेक्टर जो S1 का है वो a है, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी CI में? 0 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो मैं उस CI इंडेक्स पे जाता हूँ और उसमें प्लस प्लस कर देता हूँ। हाँ जी, ये जो लूप चलेगा तो ये क्या मेंटेन करेगा? जी बताएं, क्या मेंटेन करेगा? तो आपकी ना आवाज ऐसे आ रहा है जैसे कुएं से आ रही है ठीक है, सॉरी। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलें। हाँ जी, हाँ जी, किसी को समझ में आया इसने क्या बात की है? जी आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ, क्लियर नहीं आई। कोई और बोले, आयशा आप बोले, अली हमजा आप बोले, उस्मान अली अमजद, ये मैंने क्या किया? समी तुम बोलो। तो ये माइनस ए जो करेक्टराइज का ये क्या करे बेसिकली? बेसिकली अगर उसमें ये पहले कैरेक्टर को एक्सेस करता है और उसमें से माइनस ए कर देता है, उसकी जो आस्की वैल्यू है उसमें से ये वाली आस्की वैल्यू माइनस करता है। तो अगर ए होगा तो ए माइनस ए किसके बराबर आएगा? सो ए माइनस ए किसके बराबर आएगा? बेसिकली 0 के बराबर आएगा। तो वो 0th इंडेक्स को जाके इंक्रीमेंट कर देता है। और अगर यहाँ बी पड़ा होगा तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 आएगा, तो 1th इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है जी। क्या होगा? तो लेकिन ये लूप क्या ए ही करेगा? क्यों, मतलब ये सॉरी, ए ही क्यों किया है? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने अज्यूम किया कि हमारी जो स्ट्रिंग आ रही है वो सारे लोअर केस कैरेक्टर है, हाँ ठीक है, हमारे लोअर केस कैरेक्टर है, ठीक है। सो मैं सॉरी, मुझे बताना चाहिए था स्पेशलिटी कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट कि वो बड़े खैर हैं ये छोटे हैं। काउंट, ये मेरा काउंट्स मेंटेन कर रही है। ये काउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, सारे के काउंट आ गए। तो अच्छा, अब क्या करें? अब क्या करें जी, क्या करें? एक और लूप सेकंड लगा स्ट्रिंग देते हैं। के काउंट मेंटेन कर। सेकंड सो बेसिकली एक तरीका ये कि सेकंड स्ट्रिंग का भी काउंट मेंटेन कर लें, ठीक है। और फिर क्या करें? फिर उन दोनों के काउंट्स को हम क्या कर लें? मैच कर लें। अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रीअरेंज स्ट्रिंग सेम है। इसका मतलब है दोनों के दोनों वो एक की परम्यूटेशन ही है, ठीक है ना। या फिर इसका एक और तरीका ये होता है कि मैं अब S2 पे मूव करता हूं और यहां पर S2 में मूव करता हूं, और यहां पे इंक्रीमेंट करने के बजाय माइनस माइनस कर देता हूं। ये समझ में आई बात? जी, माइनस कर देता हूं। ये बात समझ में आई? जी बिल्कुल आ गया। एंड पे सारी जी, जीरो सर। रहेंगी। और अब सारों के सारों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन एक छोटा सा चेक और भी लगाया जा सकता है जिससे वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। वो ये कि S1 डॉट लेंथ अगर वो नॉट इक्वल टू है S2 डॉट लेंथ के बराबर, तो फिर तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, या थी जरूरत? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहां आए, उसके बाद हमने एक और लूप लगाया, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन S1 डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। और बल्कि नहीं, S1 डॉट लेंथ नहीं, यहाँ पे हम काउंट का लूप लगाते हैं। सो काउंट इज 26, ठीक है। और हम कहते हैं इफ जी काउंट्स की ith इंडेक्स पे अगर डबल इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू अगर 0 पड़ा हुआ है तो क्या कर दे? रिटर्न फॉल्स कर दे। और बाहर रिटर्न क्या करे?
रिटर्न ट्रू कर दें। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? जी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? O of n यस, y ऑफ n। जी, बाय द सर वे ये ये कितना थोड़ा loop b ये कितना सर टाइम लेगा? ये ये कितना टाइम लेगा? O of 1 O of 1, what is this? ये कितना टाइम लेगा? O of ये n कितना टाइम लेगा? O of n, ठीक है। सॉरी सर ये मैं थोड़ा सा सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? अच्छा, बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कहा है कि जो पहली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स के काउंट निकाल लिए और फिर हमने क्या किया कि दूसरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स किया और जो भी वो कैरेक्टर आया है उस इंडेक्स पे जाके माइनस माइनस कर दिया। तो अब अगर एक स्ट्रिंग में a 2 दफा आया है और दूसरी में भी 2 दफा आया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ath इंडेक्स है, जो बेसिकली 0th इंडेक्स है, उस पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर 0 हो जाएगी। पहली में a 2 दफा आया है और दूसरी में 3 दफा आया है तो काउंट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो 0 नहीं होगी। सवाल ये है कि बेसिकली अगर ये जब मैं चलाता हूं और उसके बाद मैं ये चलाता हूं तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सारे काउंट्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? अगर वो इक्वल हैं, अगर वो एक दूसरे की परम्यूटेशन है तो बेसिकली क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसने यही चेक लगाया है कि अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ और किसी भी काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ रही है तो उसका मतलब उसे रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देना चाहिए। ठीक है, सो ये दैट्स इट। सो बेसिकली इसको चेक कैसे करेंगे जी? यहाँ पर हम जाते हैं स्ट्रिंग s1 बनाते हैं और इसको हम असाइन करते हैं ABCD और s2 बनाते हैं। हाँ जी, अब आ रही है। यहाँ पर हम एक मिनट BCAD कर देते हैं। ठीक है, सो क्या ये दूसरे का है? वो है। और यहाँ पर हम इस यूनिक की जगह क्या लिख देते हैं जी? बताएं जी, क्या लिख दें? इस परम्यूटेशन और इसमें हम s1 भेज देते हैं और यहाँ पर हम s2 भेज देते हैं और यहाँ पे जो मैसेज आ जाएगा वो है इज परम्यूटेशन। ठीक है, नॉट परम्यूटेशन। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो चेक। ये आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? is permutation यस। ठीक है, अच्छा जी, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है जी? सर ये सेम नेम से फंक्शन बना होगा। सेम फंक्शन। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम क्या करें? उसको कह देते हैं जी n log n। ठीक है, और इसको हम ये कर देते हैं कंट्रोल F5। ठीक है जी, जी इट इज ए परम्यूटेशन। ठीक है, तो हम इसको एक और ABCD की जगह हम F कर देते हैं और यहाँ पर नहीं कर देते हैं, इट इज नॉट ए परम्यूटेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट को मैं 28 करता हूँ। सो इट इज नॉट ए परम्यूटेशन। ठीक हो गया जी। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 2। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? और मजेदार बात है कि हमने O of n में कर दिया। ठीक है, O of n कैसे हुआ? ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। ठीक है ना, तो O of n प्लस O of n प्लस 26 विच इज O of n। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसमें ऊपर आपने जो ऑफ 1 लिखा हुआ है ये जी। लेंथ फाइंड करने के लिए m नहीं होगा क्योंकि m हाँ, हमारे लेंथ बराबर- का ना, स्ट्रिंग के अंदर लेंथ का एक एट्रीब्यूट होता है, साइज होता है, वो बस वो साइज रिटर्न कर देता है। ठीक हो गया। तो वो एक लाइन का फंक्शन है बस। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रिंग लेंथ नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है ना, शाबाश। चलें जी, तो हम अगले सवाल पे आते हैं जी। अगला सवाल बड़ा मजेदार किस्म का है और इसका बड़ा मजे का सलूशन हमें निम्रा ने दिया था। लेट्स सी सवाल क्या है। यूआरएलिफाई क्या चीज है? आमतौर पे ये आपने देखा भी होगा कि आपको, आप अगर कोई कई ऐसे आप जाएंगे ना, लिंक्स पे जाएंगे और उसमें आप कोई फॉर्म है जो सबमिट हो रहा है, तो बेसिकली वो ना हर स्पेस को %20 से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, 20 इज नथिंग बट बेसिकली हेक्स वैल्यू। सो स्पेस की आस्की वैल्यू कितनी होती है? 32 होती है।
और वो उसकी जगह उसको हेक्साडेसिमल में 20 लिख देता है। ठीक है, तो उसने बेसिकली इसने करना क्या है, इसने करना ये है कि आपको एक इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी और उसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो लेंथ पास करने की जरूरत नहीं है, उसका डॉट लेंथ से लेंथ आ जाएगा। उसमें उसने कहा है स्ट्रिंग को एडिट करो सच दैट कि जहां जहां स्पेस लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दे वो, जी बताएं क्या लिख दे वो, परसेंटेज 20%। परसेंटेज 20 लिखते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये काम करना है, हम कैसे करेंगे जी बताएं। चलें जी शुरू करते हैं। सो आई एम राइटिंग, और बाय द वे वो कहता है कि डोंट वरी, कह रहा है यू मे अज्यूम दैट द स्ट्रिंग हैज सफिशिएंट स्पेस एट द एंड टू होल्ड द एडिशनल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं काम, उसने कहा कि एक इमेजिन द फॉलोइंग, सो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल के सी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कमेंट हो जाए, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कैरेक्टर अरे, और लेट्स से इसको मैं 1000 साइज की बना देता हूँ। ठीक है जी, और लेकिन यहाँ पर जो मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू वो मैं ये कर रहा हूँ, लेट्स से जी इसने कहा रिप्लेस, हाँ जी क्या लिखा हुआ था जी, यही लिख देते हैं मिस्टर जॉन स्मिथ। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसकी लेंथ कितनी है जी, ठीक है, इसकी लेंथ है 1 2 3, वैसे तो मैं लेंथ को रहने देते हैं, लेंथ हम निकाल लेंगे strlen से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेशक एक इंटीजर लेंथ एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, एक होता है इसे कहते हैं strlen, और इसमें हम a रख देते हैं, तो ये बेसिकली उसके जितने भी कैरेक्टर्स बनते हैं नल को छोड़ के वो उसकी लेंथ दे देगा। ठीक है, तो हमने लेंथ निकाल ली, और अब हम कहते हैं कि ये हमने फंक्शन लिखना है जी, क्या नाम होना चाहिए इसका, सो जी ये इसका नाम ये है कि ये इसी कैरेक्टर अरे के अंदर से चेंजेस करनी है, तो ये इसका नाम है मॉडिफाई। ठीक है, इसको ए भेजा जाता है और इसको इसकी लेंथ भेजी जाती है। ठीक है, सो इसको एक कैरेक्टर अरे भेजी जाती है और इसको एक इंटीजर लेंथ भेजी जाती है। ठीक है जी, सो हमने इस मॉडिफाई को कॉल करना है, और मॉडिफाई के अंदर हम ए भेज देंगे और यहाँ पर हम इसकी लेंथ भेज देंगे, और इसके नतीजे में होना क्या चाहिए, और अब जब मैं सी आउट ए करूं तो आउटपुट ये होनी चाहिए। ठीक है, ठीक होगी बात, तो कैसे करें, सवाल सबको समझ में आ गया, एवरीबडी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ठीक है, यस तो कैसे करें, ठीक है जी, कैसे करें, इसके काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, सो कम अप विद एनी सॉल्यूशन एंड इट हैज टू बी एफिशिएंट। चलो इनएफिशिएंट पहले कर लें जी, क्या करें, स्कैनिंग करना शुरू करते हैं। एम को हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना, आर को हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। नहीं, स्पेस को कुछ करने की जरूरत है यस। यस। अब हम क्या करें, मसला क्या है, अगर हम इस स्पेस की जगह, अगर हम इस स्पेस की जगह ये परसेंटेज 20 लिख दें तो क्या मसला है, ओवरराइट कर देगा। ये ओवरराइट कर देगा। ठीक है ना, और वो हमारा जे ओ जो है वो गायब हो जाएगा, सो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, जे और ओ को शिफ्ट करना पड़ेगा एक स्टेप आगे, जे और ओ को सिर्फ शिफ्टिंग करना, सारों को शिफ्ट करना पड़ेगा, सारों को शिफ्ट करना पड़ेगा बेसिकली। सारों को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यू अग्री विद दिस आइडिया। तो अब मैं ये देखें जी, मैं इस आइडिया की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ, और वो सवाल कुछ ये है कि इमेजिन कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है जी, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आपको यहां पे स्पेस मिली। ठीक है, लेट्स से हर कैरेक्टर के बाद आपको स्पेस मिलती है, फिर यहां पे दोबारा स्पेस मिल गई, फिर इस कैरेक्टर के बाद दोबारा यहां पे स्पेस मिल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको कितनी दफा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जितनी दफा स्पेस मिल रही है। जितनी दफा स्पेस, तकरीबन n/2 दफा अगर 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 स्पेस आई है तो n/2 दफा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और एक शिफ्टिंग की कॉस्ट कितनी है, ये हमें आगे करना पड़ता है ना, तो आप देखें पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही आगे होती है तकरीबन तकरीबन, है ना, तो वो तकरीबन तकरीबन n तो टाइम लेगा ही लेगा, ये n ऐसा ऐसा छोटा होता जाएगा, लेकिन वो दोबारा से अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच O of n square।
तो ये जो आइडिया आपने बनाया है ना, ये आइडिया अच्छा आइडिया है, लेकिन इतना अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। दिस विल टेक हाउ मच टाइम, n स्क्वायर टाइम, इट इज नॉट वर्दी इनफ टू इवन कंसिडर, ठीक है। सो ये आइडिया जब भी आपको इसको इंटरव्यूअर पूछे तो आप पहले कह दें हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ, ये तो बहुत इनएफिशिएंट है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। हाँ जी, कैन एनीबडी गिव मी द आइडिया किससे बेहतर किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। सवाल दोबारा से वहीं चला गया जी, क्या करूँ मैं। चलें आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लें, वही बात, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके क्या इसको बेहतर कर सकते हैं। एक और स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें कॉपी करते जाएंगे 1 बाय 1, और जहाँ स्पेस आएगी वहां पे हम ये %20 रखवा देंगे और कुछ। ये समझ में आई जो जैन ने बात की है, वेरी नाइस आइडिया। कि हम ऐसे करते हैं, एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसमें इसको उसको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात। उसमें हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, एक और कैरेक्टर रे बनाएंगे जो काफी बड़ी साइज की होगी, और हम ऐसे करेंगे कि ना कि उसके अंदर इसको रखते जाएंगे, m को वहां पे एज इट इज रख देंगे, r को एज इट इज रख देंगे। जैसी स्पेस मिलेगी फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम 3 कैरेक्टर रखवा देंगे, और फिर ये तमाम स्कैनिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो ओरिजिनल अरे में चेंज करनी थी, फिर क्या करेंगे, वापस भेज देंगे उसमें, कॉपी कर वापस इसको राइट कर देंगे। सबको ये समझ में आ गई बात। ये एल्गोरिदम जो है वो कितना टाइम लेगा, ये एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा जी बताएं। ऑफ एन में ले लेगा। वाई? क्योंकि एक दफा हमने स्कैनिंग की और अरे में कॉपी किया और फिर एक से दोबारा से, तो ऑफ एन प्लस ऑफ एन, ठीक है ना। ठीक है, चलें जी ये कोड करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो ये कि मुझे बेसिकली ऑफ कोर्स एक और अरे बनानी है। वो कितने साइज की अरे बनाएं ये बताएं, फंस गए यहाँ पे जी बताएं। इस अरे को कितने साइज का बनाएं, मुझे बेसिकली एक और अरे चाहिए, तो लेट्स से मैं इसको टेम्परेरी अरे कह देता हूँ, सो टी अरे कह देता हूँ, ठीक है। ये एम अरे कह देता हूँ। अब मसला है कि मैंने एक मुझे नहीं पता इसका साइज कितना है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये तो मैं नहीं लिख सकता, बल्कि क्या लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3 साइज की बना दूं, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं चलेगा, कहता है ये क्या मसला है भला, कांस्टेंट वैल्यू ये कांस्टेंट साइज की होनी चाहिए, ये कांस्टेंट साइज तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे, इसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे पॉइंटर बनाता हूँ, इसको न्यू कैरेक्टर कर देता हूँ और इतने साइज की मैं अरे बना लेता हूँ, ठीक है। 3 साइज मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, कैन एनीबॉडी गेस, मैक्सिमम साइज का इतना हो सकता है। हाँ, इसके सिनेरियो सारी स्पेसेस हो हमारे पास अरे में, वर्स्ट केस ये है कि सारी की सारी स्पेसेस, बल्कि इसमें मुझे +1 भी करना पड़ेगा, y+1, और नल, आखिर में नल भी तो रखना है, आखिर में नल भी तो रखना है, ठीक है ना। तो चलिए जी ये करते हैं हम, ठीक है। और अब हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। और काम ऐसे करते हैं कि एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i = 0, i is less than लेंथ i++, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, इस तरह से मैंने ये mi बनाया, i बनाया है, इसी तरह एक mi भी बना लेते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ। mi का मतलब ये जो मेरी मॉडिफाइड अरे है, इसके अंदर मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कब प्लस करना है मैं बाद में डिसाइड करूंगा। और मैं सिर्फ सिंपल ये चेक करता हूँ कि इस अरे के ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, क्या वो नॉट इक्वल टू स्पेस है। अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस है तो फिर हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, क्या कि मैं m के mi इंडेक्स पे जाए क्या रखवा दूंगा, a का ith इंडेक्स रखवा दूंगा, और साथ में mi++ कर दूंगा, ठीक है। ये कॉमा का मतलब होता है कि एक ही स्टेटमेंट है लेकिन इसमें 2 काम हुए, ठीक है। अक्सर लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि यहां पर ही mi++ पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं, एंड आई हेट दैट, ठीक है। इसी को कहने का तरीका ये है mi++, ठीक है, कि ये पहले एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद mi++, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इसके एल्स में क्या होगा, अब मजेदार काम होगा, क्योंकि हमने यहां पर, क्योंकि स्पेस है, स्पेस को हमने स्पेस नहीं रखना, तो मैं m के mi इंडेक्स पे जाके क्या करूं जी बताएं, परसेंटेज, पहले परसेंटेज रखूंगा, ठीक है। फिर m के, फिर साथ ही मैं एक और काम भी करूंगा, mi++, फिर मैं mi के ऊपर जाके क्या रखूंगा, 20 20 नहीं 2, फिर mi++, ठीक है। फिर m के mi इंडेक्स पर जाके क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, ठीक है। फिर mi++ कर दूंगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, एम आई डन।
पहली बात तो है कि नल नहीं रखा, नल को छोड़ देते हैं, चले छोड़े, नल नहीं करना, करे ना करना, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली एक और काम करना है। क्या काम करना है जी? मुझे आखिर में जाके नल नहीं रखवाना, तो मैं एम के एम आई इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दूं? नल रखवा दूं। या एक और तरीका कार है कि मैं इसको इज इक्वल टू तक लूप चला देता हूं। इससे फायदा क्या होगा? नल नहीं रखवाना पड़ेगा। नल भी रखा जाएगा, नल भी रखा जाएगा, मुझे दोबारा आगे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली इसी को उल्टा रखवाना है। सो इंटीजर आई, जी क्या करूं मैं जी? इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ जी बताएं क्या करूं जी? बताएं। एम आई एम आई, वेरी गुड जी। मुझे एम आई का लूप लगाना पड़ेगा और यहाँ पे करेंगे एम आई लोकल है ना वो अच्छे से जी। और एक्चुअली सॉरी, इसको मुझे फिर इसलिए मुझे इसको क्या करना चाहिए? मुझे इंटीजर एम आई का को यहाँ डिक्लेयर करना चाहिए और इस तरह से चलेगा, ठीक है। लेकिन एक इशू है, वो देखिए एम आई ये दोबारा से बन जाएगा, तो मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसको इज इक्वल टू 0 यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। तो मैं लेस देन और इक्वल टू एम आई का लूप लगाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा? ए आई इज इक्वल टू एम का एम आई, सॉरी नहीं, गलती हो रही एम आई बस, ठीक है। तो मैंने जो उसको डुप्लीकेट पर राइट करवाना है, ठीक है जी। चेक करते हैं, चलें जी। ये देखें जी, बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूशन हो गई और बिल्कुल हमें सही यहाँ पर नजर आ गया, ठीक है। ये है हाउ मच टाइम इट टुक, ये बताएं कितना टाइम लगा इसको? एन ऑफ एन ये एग्जैक्टली ओ ऑफ एन टाइम लगा, ठीक है, एग्जैक्टली ओ ऑफ एन टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ी है ना। अगर वो कह दे जी एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं यूज करनी थी, कैन यू स्टिल डू इन ओ ऑफ एन? दैट्स द क्वेश्चन जी, बताएं। कैन यू स्टिल डू इन ओ ऑफ एन? दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको मैं यहां दे देता हूं, हाँ जी। कैन यू स्टिल डू इन ओ ऑफ एन, सॉरी ये जी, कैन यू स्टिल डू इन ओ ऑफ एन? दैट्स द क्वेश्चन जी। टेक योर टाइम, कैन यू स्टिल डू इट इन ओ ऑफ एन? एंड द आंसर मैं आपको आंसर बता देता हूं, यस, द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अच्छा, अपेरेंटली हम पहले काउंट कर लेना अगर कि कितनी नंबर ऑफ स्पेसेस आ रही हैं, बिल्कुल, फिर क्या करें? उसके बाद जब हमने शिफ्टिंग करनी है ना, तो हम सिर्फ वन शिफ्ट ना करें आगे, हम जितनी टोटल मैक्सिमम आ रही है ना, तो वो हमें जितने नंबर ऑफ स्पेसेस आ रहे हैं और हम कौन सी स्पेस पे खड़े हैं उसका कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम उतनी दफा की शिफ्टिंग कर लें तो एक ही दफा ऐसे नहीं होता जनाब, ऐसे नहीं होता। फिर भी आप फंसेंगे, इट वोंट बी दैट इजी, ठीक है। अच्छा, सो लेट मी टेल यू द आइडिया इज रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आइडिया मैं अभी निम्रन ने दिया था और वो आइडिया ये था कि हम एक काम करते हैं कि हम ना स्पेसेस को काउंट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने स्पेसेस टोटल मैंने स्पेसेस काउंट की और वो 10 निकली, ठीक है। सो लेट्स से पूरी स्ट्रिंग का साइज था 100, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर 10 उसमें से स्पेसेस हैं तो नॉन स्पेस कैरेक्टर कितने हैं? अगर ये स्पेसेस हैं 90 हाँ, तो वो 90 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, कैन यू टेल मी कि ये जो मेरी मॉडिफाइड अरे बनती है m, इसका टोटल साइज कितना होता है? कैन यू गेस? 120 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, शाबाश, 3 120 ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूँ, कमाल काम। और कमाल ये कि मसला पता क्या है? मसला सारा ये है कि मुझे अच्छा एक बात कंफर्म पता है कि जो इसका आखिरी कैरेक्टर है वो इसके किस कैरेक्टर पे आना है? लास्ट पे, लेंथ -1 पे, जी, लास्ट पे आएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं बेसिकली ऐसे राइटिंग करवाने की बजाय, क्योंकि ऐसे का मसला भला क्या है, मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ती है ना। मैं करता हूं कि मैं इसमें देखता हूं
सो बेसिकली मैं इसी अरे का, एक मिनट सॉरी, सो मैं बड़ा मजे का काम करूंगा। लुक एट दिस, रियली ब्यूटीफुल वर्क। ठीक है, मैं इसी अरे को नीचे बना रहा हूँ और मैं जानबूझ के इधर बना रहा हूँ। ठीक है, और एक ही अरे यूज करूंगा मैं। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग। सो इमेजिन कि ये आपके पास एक अरे है। ठीक है, जिसमें सिर्फ इतना पोर्शन है जहां पे एक्चुअल वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसे एक ज्यादा बड़ा बड़ा ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इतना और भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब मैं करता हूं कि यहां पर एक इंडेक्स पकड़ता हूं। ठीक है, जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो मुझे पता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट कैरेक्टर पे लिखा हुआ है टी, तो हमें पता है ये टी असल में जो मॉडिफाइड अरे है उसमें यहाँ पे कहां पर आना है। जी बता दें, जो मॉडिफाइड अरे है उसमें कहां पर आना है। जो हमने ऑक्यूपाई किया उसके लास्ट इंडेक्स पे। जी बिल्कुल, इस जगह पे जाके ये टी आना है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे अब स्पेस लिखा हुआ है, अब बेसिकली इसको मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। अब लेट्स से यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो पी यहां पर आना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे पड़ी हुई थी स्पेस, तो अगर ये जो स्पेस है इसकी जगह अब यहाँ पे क्या आना है। पहले 0 ये फिर आगे 2 पहले 0 आगे फिर 2 और फिर परसेंटेज। 3%। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अरे ये इसको ना मैं इसको ये एक मैंने गलत मदद कर दिया, इसको ना मुझे येलो पॉइंटर यूज करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं येलो पॉइंटर यूज कर रहा हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और ये भी मुझे येलो से लिखना चाहिए, पी पी। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, और ये मेरा ग्रीन पॉइंटर है। ठीक है ना, ये मेरा ग्रीन पॉइंटर है। ठीक है, जो पीछे आ रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, क्या ये ग्रीन कभी भी इस येलो से आगे निकल सकता है? नो। यानी बेसिकली इसके पीछे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हाँ, दोनों कॉन्साइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो, और बाय द वे जब एक बार कॉन्साइड कर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब एरे खत्म हो गई। अरे खत्म नहीं, बाकी अरे मॉडिफाई नहीं होनी, बाकी अरे मॉडिफाई नहीं, उसमें स्पेस है ही नहीं। लास्ट स्पेस आ गया आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी स्पेसेस सारी खत्म हो गई हैं। अब जो नीचे वाले कैरेक्टर थे वो एज इट इज पड़े रहने चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। ये बात सुनाई? और अगर स्पेसेस अभी तक हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन वाला है ये आगे होगा और जो येलो वाला है वो पीछे होगा। डज इट मेक सेंस? वी आर डन। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। ये जो आपको मैंने, अच्छा बाय द वे इस आईडी की तो मजेदार बात क्या है, इट इज O of n। इट इज O of n, और मजे की बात इट इज ऑल्सो व्हाट, स्पेस n। इसे कहते हैं इन प्लेस। इसे कहते हैं इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि आपको जो अरे दी हुई थी आपने उसी के अंदर बैठे काम किया, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाई। ठीक है सर आप व्हाइट पेन यूज करते हैं? येलो बिल्कुल, और व्हाइट मैं व्हाइट भी यूज करता हूँ, व्हाइट भी यूज करता हूँ। ठीक है, बट डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो दिस एल्गोरिदम जो हमने बनाया है इसकी मजेदार बात है कि इन प्लेस भी है। तो एक बात याद रखें, प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज के अंदर तो दो चीजें हैं, सुने बात गौर से। प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज के अंदर आपसे पहले कहा जाता, तो पहला स्टेप आपका ये होता है, आप जिस प्रॉब्लम को बस सॉल्व तो करें ना। आई डैम केयर कि पहला चीज वो जज ये करता है कि भाई तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर वो कहता है अच्छा जी ऐसा करें, आप इसको एनालाइज करें। तो सेकंड स्टेप जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ना, वो कहता है जी आप अपने प्रोग्राम को एनालाइज करें। और एनालाइज करने से एक्चुअली उसका अगला सवाल आता है, और वो सवाल ये आता है कि हाँ जी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपने जो एल्गोरिथम यूज किया था वो बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो वो आगे कहेगा कैन यू मेक इट बेटर। अगला सवाल ही उसका ये होगा, कैन यू मेक इट बेटर। ठीक है, और बेटर का मतलब बेसिकली ये है कि एक्चुअली ही इज एक्चुअली आस्किंग यू टू डू द फॉलोइंग कि कैन आई यूज एक्स्ट्रा स्पेस। तो पहला सवाल ही तुम्हारा ये होना चाहिए, कैन आई यूज एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि उसका पहला आंसर ये होगा यस यू कैन। ठीक है, और यस यू कैन से आप एक्चुअली एक एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाएंगे।
फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि वो कहता है अच्छा एफिशिएंट सॉल्यूशन से, फॉर एग्जांपल जैसे ये सॉल्यूशन था वो हमने बेसिकली ओ ऑफ एन स्क्वायर में कर दिया था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम कहते हैं जी अब आप एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है सिस स्पेस आपने एन लॉग एन में कर लिया या ओ ऑफ एन में कर लिया, ठीक है। तो वो कहेगा क्या एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी और फिर आपने एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। तो इफ यू आर लकी you will be able to make the same efficient algo with this time complexity, ठीक है। but usually आपको log n की हेड पड़ती है, ठीक है। यूजिंग सॉर्टिंग करके आप कुछ ना कुछ बेहतर बना लेते हैं, लेकिन बहुत आप लकी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एग्जैक्टली इसी कॉम्प्लेक्सिटी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ले। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है जी, कोई इश्यू है तो बता दे। नो सर, वेरी Clear गुड, ठीक है जी। अच्छा मैं आपके सामने एक नया प्रॉब्लम रख रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सेम तरह का प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और आपने बताना है कि ये कैसे करेंगे। आई थिंक यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है यही इसको सॉल्व कर लेगा जी। इस सवाल को पढ़ें जी। So we are left with 40 minutes. यस आई नो दैट, आई नो एग्जैक्टली दैट, ठीक। ठीक है। चलें जी, स्ट्रिंग कंप्रेशन जी। वो कहता है तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग पास हो रही है, उसमें ना एक स्ट्रिंग लेटर मल्टीपल दफा आ सकते हैं और आपने इसका कंप्रेशर बनाना है। और कंप्रेशर ऐसे बनाना है कि यहाँ पे बेसिकली ऐसे काम करना है कि फॉर एग्जांपल ए 2 दफा आया तो यहाँ पे ए आप 2 दफा लिखें, बी जो है वो कितनी दफा आया, 1 दफा आया तो यहाँ पे 1 दफा लिखा हुआ है, सी 5 दफा आया तो यहाँ पे सी 5 दफा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने एक कंप्रेशर बनाना है, एक फाइल कंप्रेशर बनाना, ठीक है, एक स्ट्रिंग कंप्रेसर बनाना, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात और भी है, वो ये कि सो बेसिकली जितने भी कंटिगुअस लेटर्स सेम आते जा रहे हैं उनको की जगह एक कर दो। और फिर कहता है कि एक काम और कर लें, वो ये कि जब अगर आखिर में अगर आपकी जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग बनती है वो ओरिजिनल से बड़ी हो तो फिर आप ओरिजिनली रिटर्न करते हैं। ये कब हो सकता है? कैन एनीबॉडी गिव मी अ सिनेरियो जिसमें आपकी ये जो कन्वर्टेड स्ट्रिंग है वो उससे बड़ी हो जाए? यस सर, इसका तो बेस केस यही है कि अगर सिंगल ए हो तो वो A1 रिटर्न करेगा। वाह जी वाह, वो शाबाश उसमें शाबाश। रिटर्न तो डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस जी। अच्छा इसमें ना आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जब तक कंटिगुअस आते जा रहे हैं आगे चलते जाए। सो बेसिकली आप एक सो लुक एट दिस, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं आपके सामने, ठीक है जी। बस इसमें एक छोटा सा एक इशू है, वो लेके सो एक्चुअली इसकी रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग है और ये है जी कंप्रेस्ड स्ट्रिंग, सो कंप्रेस्ड, ठीक है। इसको मैं एक स्ट्रिंग एस पास कर देता हूं, ठीक है। सो बेसिकली सो मजे की बात यहाँ पे मैं एक इंट सो बेसिकली नहीं स्ट्रिंग एस बनाता हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली नहीं मॉडिफाइड बनाता हूँ, बल्कि नहीं कंप्रेस्ड स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं ये बनाता हूँ तो इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। अच्छा फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s i प्लस प्लस, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम करते हैं जी इंटीजर काउंट, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो इस वक्त सो बेसिकली ये करंट काउंट है, ठीक है। अच्छा और एक काम हम और कर लेते हैं, लेस देन s डॉट लेंथ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर, इसकी वैल्यू मैं ना s0 रख देता हूँ, ठीक है। और इसकी काउंट की वैल्यू में 1 कर देता हूँ और काउंट 1 से शुरू करता हूँ। अच्छा ये मैंने क्या किया पता है, मैंने पहले कैरेक्टर को लूप से बाहर असाइन कर दिया और काउंट की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात। और अब मैंने काउंट को 1 से शुरू किया, सेकंड कैरेक्टर से शुरू करो, ठीक है। और अब मैं कहता हूं कि हाँ भाई पहले चेक करो कि क्या ये जो अब नया कैरेक्टर है वो क्या डबल इक्वल टू है पी कैरेक्टर के। इसका मतलब क्या है, यानी प्रीवियस कैरेक्टर के क्या बराबर है। अगर बराबर है तो मैं सी काउंट में इंक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक है। सॉरी ये एस नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या करूं, आगे बताएं क्या करूं। अच्छा अगर वो इक्वल टू ना आए तो फिर क्या करें,
अब मुझे क्या करना है, तो प्रीवियस कैरेक्टर में आप करंट कैरेक्टर जो है वो रख देंगे। एक तो और मुझे क्या counter करना to चाहिए, information। एक तो बेसिकली एक तो मुझे प्रीवियस कैरेक्टर को अब चेंज करना है, ठीक है। प्रीवियस कैरेक्टर को मुझे क्या करना है, अब ये जो करंट कैरेक्टर है वो असाइन करना है, ठीक है। और काउंट को, इसके काउंट जो है वो नया नया शुरू हुआ है तो उसको मुझे इक्वल टू 1 कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और प्रीवियस कैरेक्टर और उसका काउंट मुझे इस स्ट्रिंग में सेव करना चाहिए। तो मैं करूंगा, मैं यहां लिखूंगा सी स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, और यहां लिखूंगा क्या, यहां लिखूंगा जी प्रीवियस कैरेक्टर, और यहां पे लिखूंगा सी एस प्लस इक्वल टू ये जो काउंट है ये मैं सेव करूंगा, और ये इस लाइन पे मुझे दे देगा एरर। इसको एरर देना चाहिए, ओए ओए एरर दे। ये सी स्ट्रिंग जो है वो प्लस इक्वल टू ये ले लेती है, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। कन्वर्जन मेरे ख्याल से खुद ही कर लेती है। कर लेती है, अगर कर लेती तो क्या ही बात है, ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसे कर लेती है, ठीक है। चलें जी ये चलाते हैं, और एक काम और करते हैं, अभी ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो तब तो मसला हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको आखिर में तो नाल ही होता है ना, तो मैं इसको लेंथ तक चला देता हूँ, क्या बात है, ठीक है। तो लेंथ वाला जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, वो उसको करेक्ट कर देगा, और वो प्लस इक्वल टू भी कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी नल कैरेक्टर को अगर वो उसका काउंट 1 भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको मैंने उसको नहीं रखवाना, तो वो मिस हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर मैं लेस देन इक्वल टू ना करता तो मुझे बाहर जाके एक और कंकेटिनेशन करनी पड़ती कि आखिरी कैरेक्टर के काउंट्स मुझे सेव फिर भी करने पड़ते, तो मैंने यहाँ तक लूप लगा दिया। बट वो एस आई पे तो क्रैश कर जाएगा ना, मतलब एस नहीं आई क्रैश तो करेगा, लेंथ नल अगर तो तक चल रहा नहीं है। नहीं 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 लेंथ लेस देन इक्वल टू का मतलब लेंथ का मतलब है वो नल भी देगा, ठीक है, मेरे ख्याल में ही चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके सो रिटर्न क्या कर दो, सी एस कर दो, ठीक है। सो लेट्स चेक, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है जी। इसको हम कंप्रेस को भाई देते हैं, और बाय द वे ये हमने अब दोबारा से इसको मैं कंट्रोल के सी कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं कंप्रेस्ड, और यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग भेज देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंडल, ठीक है। देखते हैं काउंट आता है नहीं आता। क्या मसला है देख रहे हैं आप, यहाँ क्या मसला है, ये क्या मसला है पता है? कॉन्कैटिनेट नहीं हाँ किया वो उसमें से। मसला ये कि वो उसकी आस्क की वैल्यू ले रहा है, वो उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग आस्क की वैल्यू ले लेता है। तो बेसिकली ये दिस इज व्हाट इज दिस इज बेसिक, जो ये करते हैं ना काउंट प्लस इक्वल टू, तो बेसिकली इसका मतलब ये कि बेसिकली वो उसकी आस्क की वैल्यू ले लेता है, उसको कैरेक्टर अज्यूम करना शुरू कर देता है। सो प्लस इक्वल टू ना बेसिकली ये जो भी लेट्स से 2 आया है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर बनता है ना वो बेसिकली एक स्माइली बनती है, तो लेट्स से मैं ये हार्ट वाली स्माइली बनती है तो वो दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे तो काउंट दिखाना था, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं आई टू ए, ठीक है। और आई टू ए मतलब है इंटीजर टू अल्फाबेट, ठीक है। और आई थिंक इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो कॉन्स्ट होती है, कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है, तो उसको वो अब वो कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सी काउंट, ठीक है जी। क्या मसला है जी इसको, अच्छा इसको बेस भी देनी पड़ती है, बेस भी देनी हाँ, पड़ती है वैसे जी। जीरो एक के मिनट ASCII एक मिनट एक मिनट एक को- मिनट, ये जिसके अंदर से ओके कन्वर्ट करना है ये इसको पास करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं जी, एक एक करेक्टर अरे बना 10 लेते आपको हैं। देना है आपने। हाँ एक तो ये देना है ना, करेक्टर सी देना होता है, एक करेक्टर स्टैटिक सी देना होता है, ऐसा ना होता है। आई डोंट नो, इसकी जरूरत है ये नहीं है, टी कर देते हैं, इसको हम टी कर देते हैं, और एक उसको बेस देना पड़ता है, तो बेस 10 कर देते हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल में ये चल जाएगा। ओ, क्या कह रहा है, सो इसको इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर 10 कर देते हैं, लेट्स से ऐसे कर देंगे। क्या कह रहा है वो, कह रहा है पोस्ट एक्सिस, अच्छा ये कह रहा है कि वो खत्म हो गया, इसको अगर आपने करना है तो अंडरस्कोर करके करें। ओ की हो गया नो बी अनसेफ, ओ यार मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसकी क्या होती है, एक मिनट जी। वैल्यू इज सी काउंट, और डेस्टिनेशन अच्छा ये इसमें कंकैटिनेट नहीं कर सकते, आपको उसका एड्रेस ही मेरे ख्याल से देना पड़ेगा शायद जहाँ पे आपने शायद रखवाना है। तो यहाँ पर बेसिकली फिर हम टी भेज देते हैं, और यहाँ पर हम 10 भेज देते हैं, और फिर यहाँ पर इज इट वर्किंग नाउ, नहीं वो कह रहा है मे बी अनसेफ, और मे बी अनसेफ,
यार वो कह हम रहा है खुद कंसीडर यूजिंग _I2A_S। अच्छा अंडरस्कोर एस ये है नहीं, एक मिनट, अंडरस्कोर एस, यार ये क्या बात है, इसको क्या होता है पैरामीटर, ये है डेस्टिनेशन है और ये है, अच्छा साइज अंडरस्कोर टी, साइज अंडरस्कोर टी, और ये ओके। वो कह रहा है मेरे पास ये कैरेक्टर अरे होने चाहिए, तो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ कैरेक्टर अरे, और मेरे ख्याल में इसको 10 साइज की बना देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जी, क्या था, सी काउंट, ये कर देंगे ए, और ये कर देंगे बेस 10। इज इट फाइन नाउ? और यहाँ कर देते हैं सी एस प्लस इक्वल टू ए। इज इट वर्किंग नाउ? चलें जी, चल पड़ा, तो हम निकाल देते हैं, ठीक है जी। A2 B1 C5 F3, ठीक है, हो गया। आखिर में जाके चेक कर लेते हैं, वो ये कि CS डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन, अगर वो स्मॉलर देन है किसके, S डॉट लेंथ के, ठीक है। अगर वो इससे स्मॉलर देन है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करें, तो ये देखें जी, अगर वो स्मॉलर देन है तो मैं रिटर्न करता हूँ CS, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूं, मैं S रिटर्न कर देता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। So, इसको मैंने चेक किया कि अगर ये जो नई स्ट्रिंग बनी है अगर वो इससे छोटी है तो यही रिटर्न कर दे, तो ये नई वाली रिटर्न कर दे, वरना ये रिटर्न कर दे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। सो इसको हम चेक कर लेते हैं, अगर लेट्स से मैंने स्ट्रिंग ये दी होती ABC, तो अब ABC रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, तो ABC रिटर्न होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, गुड जी। तो अच्छा, इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? आई थिंक यू शुड बी एबल टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ। हाँ जी, कितनी देर लगेगा इसके कंप्लेक्सिटी में? छोटा सा इसमें एक मसला है, और वो मसला ये यहां पर है। क्या मसला है? ये लूप तो बिल्कुल O ऑफ n दफा चल रहा है, ठीक है ना, कोई नेस्टेड लूप नजर नहीं आ रहा हमें, बट यहां पर एक मसला होता है। क्या मसला होता है? कंकैटिनेट के लिए वो दोबारा कंकैटिनेशन हो रही है, और कंकैटिनेशन का मतलब है कि पहली स्ट्रिंग हो सकता है 0 लेंथ की हो, फिर 1 लेंथ की हो, फिर 2 लेंथ की हो, फिर 3 लेंथ की, इस तरह वो बढ़ती जा रही है और आखिर में प्लस n तक जाती है। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो O ऑफ n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो सी स्ट्रिंग होती है ना, वो इस तरह एक्सटेंड नहीं होती। ये बैकएंड पे क्या करती है, अपनी जो साइज है ना उसको वो डबल करती जाती है, और डबल करने से फायदा ये होता है, फिर दो वेरिएबल वो रखती है, एक लेंथ और एक ओवरऑल साइज, कैपेसिटी जिसे कहते हैं। और इसमें होता यह है कि वो 2 की पावर में इंक्रीज होते जाता है, और वो इंतहाई एफिशिएंट होता है, वो इस तरह एक्सटेंड नहीं होता, वो हर एक एंट्री के ऊपर आकर रीसाइज नहीं करता, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि हर एंट्री के ऊपर वो यूजुअली पहले पे 0 कॉस्ट आती है, फिर 1 कॉस्ट आती है, फिर 2 कॉस्ट आती है, फिर 3 के ऊपर दोबारा 1 कॉस्ट आती है, फिर 1 कॉस्ट आती है, फिर 5वें के ऊपर जाकर वो 8 साइज की अरे बना देता है, और वो फिर कॉपी वो 4-5 करता है। लेकिन इस तरह से वो एक्सटेंड करता रहता है, जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही रहती है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की जो है वो O ऑफ n ही है, ठीक है। सो दिस इज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम वी नो, ठीक है। तो ये हमने परम्यूटेशन वाला कर दिया। हम चलते हैं अगले सवाल पे। जी जी, अच्छा आ जाओ जी, ये सवाल कैसे करेंगे, बड़ा मजे का सवाल है। एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो उसमें वो सारे 0 मैट्रिक्स है या नहीं। जी, कैसे करेंगे? इंतहाई आसान सवाल है। बूल इज 0 मैट्रिक्स, जी क्या करेंगे? इसको ऑफ कोर्स एक 2D अरे होगी तो M कह देते हैं, इसको हम 2D अरे भेज देते हैं। सो इसमें एक छोटा सा अब इशू ये है कि 2D अरे भेजने के लिए मुझे यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि C++ में अगर हम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं ओवरऑल रोज, और रोज की मैक्सिमम वैल्यू जी 100 है, और यहाँ मैं कर देता हूँ डिफाइन
कॉलम्स जिसकी वैल्यू मैं दोबारा से 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं रोज और कॉलम्स लिख दूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू उतनी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैरामीटर भी भेजूंगा, इसका नाम होगा रोज और ये होगा कॉलम्स, ठीक है। या बेसिकली मैं इसको कहूंगा कि मेरे पास एक इंटीजर n पास होगा, इसका मतलब है कि ये बेसिकली इसमें से आपने ये 100/100 की मैं भेज रहा हूं, लेकिन आपने इसमें से कंसीडर कितने के बाद कितने की करनी है? 100 नहीं, जितना n पास होगा। तो अगर n की वैल्यू 5 पास हुई है तो आपने सिर्फ 5/5 मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टैटिक अरे के केस में होता है। डायनामिक के केस में कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपको अगली क्लास में मैं बात करेंगे, या उससे अगली क्लास में बात करेंगे जो वेक्टर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो लेकिन ये भी आपको सिंटेक्स आना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है। इसे हैश डिफाइन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक ग्लोबल, एक आप समझ लें एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, जहां जहां रोज लिखा होगा उसकी जगह 100 आ जाएगा। तो ये मैंने अरे 100/100 की भेजी है, लेकिन उसमें से यूज कितनी करूंगा? जितनी n की वैल्यू होगी, ठीक है। सो जी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर चेक करना है कि जीरो मैट्रिक्स है तो r i = 0 जी, r i is less than n, ठीक है, r i ++ और यहां करेंगे फॉर लूप इंटीजर ci = 0, ci is less than, हाँ जी, n ci++, ठीक है जी। क्या करें आगे जी, बताएं क्या करें आगे? ये चेक करना है अगर वो जीरो मैट्रिक्स है तो इफ m के डबल इक्वल टू, हाँ जी, इक्वालिटी को चेक करना चाहिए या नॉट इक्वल टू चेक करना चाहिए? किस केस में मैं फौरन कह सकता हूं कि नॉट इक्वल टू, नॉट यस, बिल्कुल वैसे जैसे प्राइम के केस में हम चेक करते हैं डिवाइड हो रहा है तो फिर फौरन ही फॉल्स रिटर्न करता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो अगर है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो मैं फौरन कह सकता हूँ। तो नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आर आई, यहाँ पे सी आई, अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है तो यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, और लूप के बाहर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जीरो मैट्रिक्स का कोड हो गया। लेकिन अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? ये पूरा सवाल सिर्फ मैंने इसके लिए किया था कि मैं आपको ये बता सकूं, ठीक है। इसे कहते हैं आमतौर पे कैपेसिटी, कि ये मेरी रोज मैक्सिमम इतनी हो सकती है, कॉलम इतनी हो सकती है, और ये वो डायमेंशन है जो कि आपको भेजी गई है कि इतनी उसमें से आपने यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, असल सवाल जो है ना वो इससे अगला है और वो बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है जी। ये सवाल देखें, आपने एक मैट्रिक्स है जिसको 90 डिग्री रोटेशन करनी है। अच्छा, 90 डिग्री रोटेशन क्या होती है? 90 डिग्री रोटेशन क्या होती है उसे बताएं, सही कोई बताए मुझे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, और इमेजिन करिए इमेज है और इमेज को रोटेट करना होता है। सो लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, डी, ना 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 इंज नहीं होता, डी एफ है, जी एच आई है, ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स थी। अच्छा, मैंने 90 डिग्री रोटेट करनी है, 90 डिग्री रोटेट का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, होना ये चाहिए कि ये मैट्रिक्स क्या बन जाए। ये यूं रोटेट हो रही है, ये यूं रोटेट हो रही है, तो बेसिकली ये जो है, ये वाली जो, ये आखिरी जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? वो पहली रो बन जाएगी, तो ये बन जाएगी सी एफ आई। फिर क्या हो जाएगा? ये जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम जो है वो क्या बन जाएगा? सेकंड रो। सेकंड रो। तो बेसिकली ये बन जाएगा बी सी एच, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए डी और जी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा मसला हो गया, ये कैसे करेंगे? ये मैंने 90 डिग्री की रोटेशन की है, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ये बहुत फेवरेट सवाल है इंटरव्यूज का, और ना सिर्फ ये कि ये इंटरव्यूज का बड़ा बड़ा फेवरेट सवाल है, यही सवाल बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में भी आता है। जो स्कैनिंग होते हैं ना, जो पहला पहला सवाल के कहते हैं जी ये करके दिखा दें आप, प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस, उसके जो होते हैं ना, आप समझ लें कि कौन से राउंड होते हैं, स्क्रीनिंग राउंड जो होते हैं, वो उनका सवाल होता है, ठीक है। या आप सॉफ्टटेक में अगर आप जाएं तो यूजुअली होता है कि पहला दिन वो आपको एमआई प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल काफी मजे मजे के आते हैं, 2 डायमेंशनल रिलेटेड। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, बड़ा मजे का सवाल है।
आपको ये मेरी मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज लेना हो तो वो क्या इसके बराबर होगा? अच्छा, इसका ट्रांसपोज तो लेके दिखाएं, क्या होता है ट्रांसपोज, क्या होता है जी, ट्रांसपोज क्या होता है? ये इससे स्वैप हो जाएगा। रोज को कॉलम से हाँ, तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम ये लिखते हैं स्वैप ऑफ क्या, एम की कौन सी एंट्री को हम कौन सी एंट्री से स्वैप कर देते हैं? हाँ जी बताएं। मतलब आई जे होगी और जे आई। जे आई होगी। बेसिकली ये होता है, अगर मैं कहता हूं मैं आई जे एंट्री को स्वैप कर दें जे आई एंट्री से, ठीक है, और एक मेक श्योर करना होता है कि लूप आधा चले, बेसिकली इसके नीचे नीचे ही चले, क्योंकि अगर आपने पूरा दोनों स्टेट लूप चला दिया तो होगा ये कि वो एक दफा स्वैप होगा इसकी वजह से और एक दफा स्वैप होगा इसकी वजह से, तो उससे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा मेरे वो साथ। मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा पॉइंट ये होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई एफ, और ये हो जाएगा जी एच आई, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा मुझे बताएं कि ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में आपको कोई सिमिलरिटी लग रही है, कुछ मजेदार काम लग रहा है जो कि हो सकता है, अब हो सकता है अल्टरनेट है, इनवर्स। अल्टरनेटिंग इनवर्स है, ना 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 इनवर्स अल्टरनेटिव नहीं 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 अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं है, दोबारा बताएं। इनवर्स है ना, इनवर्स मतलब बेटा दोबारा बताएं, क्या ए मतलब बी आयशा? सी सी बी ए, हाँ, ये ए बी सी है और तो ये वहाँ सी सी बी बी है। ए है, तो हम क्या करें कि हमारा काम हो जाए, हम इसकी क्या जितनी करें कि हमारा काम हो जाए? रोज है ना उसको इन्वर्ट करके, मतलब जो लास्ट पे है वो पहले पे आ जाएगी, जो सेकंड लास्ट पे है क्या वो बात है, तो second पे आ बेसिकली हमें जाएगी। क्या करना चाहिए, हमें इसको इस कॉलम को रिवर्स कर देना चाहिए, सिमिलरली इस कॉलम को हमें रिवर्स कर देना चाहिए, और सिमिलरली में इस कॉलम को हमें रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है जी, मेक सेंस, ठीक है। तो ये काम आप, और बाय द वे रिवर्स करने के लिए भी मुझे जो लूप लगाना पड़ता है, सो एक मुझे इंडेक्स रखना पड़ता है यहाँ पे और एक इंडेक्स मुझे रखना पड़ता है यहाँ पे, इन दोनों को मैं करूंगा स्वैप, फिर इसको मैं एक आगे इंक्रीमेंट करूंगा, इसको भी मैं एक आगे डिक्रीमेंट करूंगा, और जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएं, या ये उधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। Yes. सो यू Yes, हैव sir. टू, फर्स्ट सो और ये लास्ट को ना अच्छा, स्वैप कर लें। सॉरी दोबारा बताएं। इस कॉलम के फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करते हैं, दरमियान में तो सेम ही आएगा। हाँ, तो वो तो अभी लग रहा है ना, लेट्स से ये 5 by 5 की अरे होती तो फिर क्या होता, या 10 by 10 की अरे होती तो फिर तो तुम्हें पूरा लूप लगाना पड़ता, राइट, जो हाफ दफा चलेगा, जो हाफ दफा चलेगा, ठीक है ना। चलें जी, ये हो गया। सो नाउ लेट्स मूव, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योर ओन, ठीक है। ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन, यू कैन एक्चुअली रीड इट फ्रॉम द बुक एज वेल। वो जो हमारी ये रोटेट मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली इसी बुक में ही से एक सवाल है, बेसिकली ये रोटेट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 1.7 पे जाके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन देने का। और बाय द वे ये जो मैट्रिक्स, सो बेसिकली हमने क्या करना है, एक दफा, सो हमें n स्क्वायर टाइम लगेगा ट्रांसपोज निकालने में, ठीक है, और फिर क्या लगेगा, n स्क्वायर टाइम यहाँ लगा, और फिर क्या हुआ, और फिर इधर भी जो हमने मूवमेंट की होगी वो भी हमें n स्क्वायर ही की होगी, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मतलब है ओवरऑल जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह काम हो जाएगा, ठीक है। चैलेंज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, और ये बेसिकली ये है, ठीक है, मैं टाइम एंड में मिला तो मैं कर लूंगा। अच्छा, ये एक सवाल है, ये आखिरी सवाल है, ठीक है, और सवाल कुछ ये है, बड़ा मजे का सवाल है। कहता है कि यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एंड अनदर स्ट्रिंग विच इज द रोटेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, और आपको मिला हुआ एक फंक्शन जिसका नाम है इज सब स्ट्रिंग, और आपने बताना है, अच्छा ये स्ट्रिंग का फंक्शन आपको मिला हुआ है ब्लैक बॉक्स। यार ये ना आपको इंटरव्यूज वाले जो सवाल होते हैं ना, उसमें ये अक्सर सवाल दिया जाता है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन दी जाती है,
और आपको कहा जाता है ये फंक्शन आपको मिला हुआ है, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट। ये आपको ना एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करना है, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है और S2 स्ट्रिंग है। ये ना इस पे आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं कि S1 आप भेज दें और S2 आप भेज दें, और आप सवाल कर लें फॉर एग्जांपल कि S2 S1 का की सब स्ट्रिंग है या नहीं है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर मौजूद हो, एज ए पूरी की पूरी मौजूद हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सब स्ट्रिंग है ABCDEF है और दूसरी स्ट्रिंग में भेज दूं ABC है, तो ये बता देगी कि ये जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर सब स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कहता है कि मेरे पास ना एक वाटर बोतल है और एक ये देखें, इसको अगर मैं देखूं तो ये उसी की रोटेटेड है, कितनी दफा रोटेट करो तो ये आ जाएगी। कितनी दफा रोटेट करो तो ये आ जाएगी। हाँ जी बताएं। 8 दफा होगा। 8 दफा वो होगा, ठीक है ना। तो 5 दफा रोटेट करूंगा तकरीबन ये आ जाएगा, ठीक है। 8 दफा, 1 मिनट, ये कितना आगे चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तकरीबन 8 दफा आगे चला गया, ठीक है। वो कहता है कि एक काम करें, इसको एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करें और बताएं क्या ये इसका क्या ये इसकी रोटेशन है जी। इसको रोटेशन का मतलब बता दें कि किस तरह से। अच्छा, रोटेशन का मतलब ये है, ठीक है जी। रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वाटर बोतल, हाँ, सो लेट्स से ये वाटर बोतल है, इसको मैं एक दफा रोटेट करूं तो ये बन जाता है क्या, ओहो W यहाँ पे छोटा है, ठीक है। तो E जो है, ओहो E जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे वाटर बोतल टेल आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और दफा आप रोटेट करें तो वो सर्कुलर रोटेशन हो रही है, तो ये आ जाएगा जी L भी इधर आ जाएगा, E भी इधर आ जाएगा और वाटर बॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और दफा हुई है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है, वो कहता है सब स्ट्रिंग को यूज करो और फिगर आउट करो और एक ही दफा कॉल करनी है तुमने, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, हाय हाय हाय, मजा ना आया पैसे वापस। अच्छा जी, ये मेरे पास एक, ओ यार ये क्या मजाक है इसका, क्या हो रहा है। ये मेरे पास स्ट्रिंग थी ना वाटर बॉटल, और तो मैं करता हूँ ये स्ट्रिंग एक रखता हूँ, इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। और एक स्ट्रिंग मैं बी रखता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो ये स्ट्रिंग है ना, इसी को मैं 2 दफा लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 2 दफा लिख दिया, ठीक। सो यू कैन एक्चुअली सी, मैंने ये पहली स्ट्रिंग एक दफा लिखी और फिर स्पेस डाली, और स्पेस नहीं डाली मैंने, दूसरी दफा भी ये कंकैटिनेट कर दिया और दूसरी स्ट्रिंग लिख दी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? यस यस यस। अब बताओ क्या है। कैन आई यूज एक दफा दिस तो इज सब स्ट्रिंग टू फिगर आउट कि Yes. क्या ए बी की रोटेशन है या नहीं। यस, क्योंकि एक दफा वो पूरा वर्ड वो आया उसके अंदर, अगर Exactly. रोटेट हुआ भी सो होगा अगर तो। आप देखें तो ये जो वाटर बोतल है ये पूरा का पूरा इसके अंदर मौजूद होगा। ये देखें जी, वाटर बोतल इसके अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। सब केसेस में से होगा। सब कैसे में से होगा, जिस तरह मर्जी कर लो। ये देखो, ये है ना, ये एक दफा रोटेशन हुई थी ना, इसी को मैं 2 दफा लिख देता हूँ, ये है वाटर बोतल, ये वाटर बोतल है, ठीक है। ये 2 दफा रोटेट हुई है ना, ये देखो जी, कंट्रोल C, ये कंट्रोल V, ये देखें जी वाटर बोतल। मजेदार बात, ठीक है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, कोड बड़ा इजी है जी बूल रोटेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। इसको स्ट्रिंग S1 भेजी गई है और स्ट्रिंग S2 भेजी गई है, ठीक है। तो आप क्या करो जी, क्या करेंगे जी, S2 प्लस इक्वल टू S2, ठीक है। और फिर सिर्फ ये करो, रिटर्न क्या, S2 डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में क्या भेज दो, S1। क्या बात है। और बाय द वे, सॉरी, ये जो सब स्ट्रिंग है ये तुम्हें एक इंटीजर रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, ये एक क्या रिटर्न कर देता है, ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न कर देता है, ये रिटर्न करता है एक, हाँ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हाँ ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये क्या, इसकी क्या होती है। सो बाय द वे, इससे तो रिक्वायरमेंट ये रखी नहीं है, सिर्फ कहा है कि वो सब स्ट्रिंग जो है वो आपको मिला हुआ है, ये सिर्फ इज की फॉर्म में। तो ऑल यू हैव टू डू इज
कि यहाँ पे बेसिकली ये कॉल करना है इज सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इस सब स्ट्रिंग यू कैन अज्यूम कि तुम्हें मिला हुआ है, सो बूल इज सब स्ट्रिंग, ठीक है। इसको एस स्ट्रिंग S1 मिलता है और स्ट्रिंग S2 मिलता है, ठीक है। और ये आई डोंट नो रिटर्न ट्रू करता है या फॉल्स कैसे करता है, ठीक है, वो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो आपको मिला हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे मैं S2 भेजूंगा और S2 में मैं कहूंगा कि मुझे S1 ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। और बाय द वे मैंने S2 प्लस इक्वल टू S1 S2 किया है, आप S1 प्लस इक्वल टू S2 करके भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर मैं इसी को 2 दफा लिख दूं तो ये इसके अंदर होगा ER बॉटल वाट, हाँ जी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप चाहें तो S1 को वो कर दें या S2 को कर दें, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ठीक है। चलें जी, लास्ट थिंग, लेट्स मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम इस क्लास में करते रहेंगे, और वो है हमारा लीड कोड, ठीक है जी। यहां पर गए जी, लीड कोड। आप लोग जाके प्लीज एक काम करें, अपने जो गूगल जीमेल का आपका अकाउंट है उसके थ्रू जाकर अपने इस लीड कोड को ज्वाइन करें। और लीड कोड इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और इन सब ने बहुत कमाल किस्म की चीज बना दी है इन्होंने। आप इसको यहाँ पे अपने जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद बेसिकली आप इसमें इंटरव्यूज की प्रैक्टिस के काफी सारे सवाल हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज होती है, जैसे आज देखो 12 तारीख है, तो वो हर मंथ के सवाल आते हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एक बड़ा जबरदस्त तरीकाकार है, वो ना पुराने जमाने में जो होते थे ना प्रोग्रामिंग के कमाल सवाल आपको करवाते थे, उसमें ना होता था भाई ये इनपुट है, उसकी ये फॉर्मेट है वगैरह वगैरह बताते थे। अब इन्होंने सब कुछ उठा के बाहर फेंक दिया, कैसे? सो लुक एट दिस, मैंने एक प्रॉब्लम चूज किया और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन, मैं प्लस 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 कर देता हूँ, सवाल पढ़ने सवाल क्या है, और फिर आपके सामने मैं इसका कोड करता हूँ। सो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, so given a string S, return the first non-repeating character in it and return its index. If it does not exist, return -1, ठीक है। so for example इस केस में क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर लीड कोड अगर तुम्हें दिया हुआ है जी, पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है सर L ही है, तो 0 रिटर्न हो जाना चाहिए। हाँ जी, लव लीड कोड, इसमें क्या होना चाहिए, L तो रिपीट हो रहा है, V O भी रिपीट हो रहा है, V तो V होना चाहिए, तो बेसिकली 2 रिटर्न होना चाहिए इसको, ठीक है। हाँ जी, A, B, इसमें क्या रिटर्न होना चाहिए, फिर इसमें कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, माइनस रिटर्न, ठीक है ना। तो अब हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस, कमाल इसका जो आइडिया है ना वो ये है कि देखें, ये कहता है जी सोल्यूशन, आपसे सोल्यूशन लिखें, और इसकी फंक्शन की प्रोटोटाइप उसने दे दी होगी। उसने कहा ये स्ट्रिंग पास हो रही है, फॉरगेट अबाउट इट, मैं खुद ही टेस्ट करूंगा, आपको मेन लिखने की जरूरत नहीं है, मेन शेन मैंने लिखना खुद लिखना है, आप इस पे कोड करें। और फॉरगेट अबाउट स्ट्रिंग लाइब्रेरी, कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने इंक्लूड की हुई है, डोंट वरी अबाउट इट। आप जिस जबान में भी लिखना चाहते हैं आप जबान में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां जाता हूं जी, क्या करें, मैंने नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है जी, बताएं, मैंने पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है, कैसे करें जी, बताएं क्या करें, कैसे पहला निकालें। कैरेक्टर लेके उसको कंपेयर करेंगे साथ में। पहला कैरेक्टर लेंगे, तो बेसिकली एक तरीका तो बड़ा गंदा सा हो सकता है ना कि मैं पहले कैरेक्टर को दूं और सारे में कंपेयर करूं, अगर वो नहीं मिलता, अगर वो मिल जाता तो क्या मतलब इसका, +1 होगा तो मतलब वो अगर नहीं प्लस, है। तो मुझे एक ये अभी जो हसीब ने आइडिया बताया वो कितना टाइम लेगा। तो पहला कैरेक्टर लिया, उसको मैंने देखा, अगर उसका काउंट अगर 1 आता, अगर उसका काउंट 1 आता है तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। और अगर उसका काउंट 1 से ज्यादा आ जाता है तो उसका मतलब ये वो कैरेक्टर नहीं है। तो क्या करें जी, बताएं क्या करें जी, आप क्या करें जी, तो क्या करें। सो मैं क्या करता हूं, और बाय द वे इसने कहा है कि मेरे पास जो कैरेक्टर्स है ना वो सारे के सारे क्या हैं, लोअर कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंटीजर काउंट्स की एरे बनाता हूँ, कितने साइज की बनाऊं, और उसको क्या से किससे इनिशियलाइज करवाऊं,
जी कितने साइज की एरे बनाऊं और किससे इनिशियलाइज करवाऊं? स्ट्रिंग लेंथ की जी स्ट्रिंग लेंथ की नहीं, क्यों भाई? मुझे हर एक कैरेक्टर के काउंट्स निकालने हैं ना, 26 ठीक है ना। और तो 0 से बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया। 0 से इनिशियलाइज करवा लेता हूँ और बेसिकली 26 साइज की एरे बना देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ मैं करता हूँ i प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सो बेसिकली आई सपोज ये अब सबको पता लग जाना चाहिए, काउंट के एस के ith इंडेक्स, ओहो, एस के ith इंडेक्स पे गया, उसमें से -a कर दिया, ठीक है, और उसको जाके मैंने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने तमाम कैरेक्टर्स के काउंट निकाल लिए, ठीक है। और अब मैं एक दफा दोबारा से इसी अरे में, इसी स्ट्रिंग में गो थ्रू करता हूं, और मैं यहां जाके क्या करता हूं, s डॉट लेंथ तक चलाता हूं, i प्लस प्लस करता हूं, और मैं क्या करूं चेक कि यही मेरा आंसर है। जी बताएं, जो ith कैरेक्टर है उसका मुझे क्या चेक करना चाहिए? काउंट ग्रेटर देन मतलब इज नॉट बिल्कुल ठीक। अगर काउंट्स में इस इंडेक्स पे जो मेरा अभी कैरेक्टर आया है, क्योंकि मैंने पहला कैरेक्टर ढूंढना है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, मैं कहूंगा यहाँ पे a माइनस कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ क्या उसके काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो मुझे डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो डबल इक्वल टू 1 है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे क्या, i, ठीक है। और अगर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाए और एक दफा भी रिटर्न ना कर सके तो क्या रिटर्न कर दे, -1। -1, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इसी लूप को उल्टा चला दूं तो क्या होगा? अगर मैं डॉट लेंथ -1 से शुरू करूं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चला दूं तो ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा? बता दें, ये करेगा, ये आखिरी वो कैरेक्टर देगा जो कि रिपीट नहीं रिपीट हो रहा होगा, होगा यूनिक जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यानी इस केस में वो बेसिकली शायद डी रिटर्न कर दे, ठीक है, और इस केस में वो डी रिटर्न कर देगा, इस केस में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट्स सबमिट दिस कोड एंड सी कि हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा है और कितनों से अच्छा है। तो मैं रन दिस कोड करता हूं, जब मैं रन करूंगा तो बेसिकली ये कहेगा भाई मैं अभी चेक कर रहा हूं, और वो कहता है जी इसका आंसर 0 आना चाहिए था और 0 ही आया है, ठीक है। तो कह रहा है एक्सेप्टेड आ गया, और मैं, और अभी तक तो लग रहा है कि आपका प्रोग्राम ठीक है, ठीक है। अब मैं सबमिट कराता हूँ, तो जब मैं सबमिट कराऊंगा तो आप देखो, अब वो पूरे के पूरे यहाँ पे टेस्ट केसेस चला रहा है, और आप देखें तो इसने कहा है कि आपने जो सबमिशन की है वो तकरीबन 28 मिली सेकेंड में, और इसका आंसर क्या है, सक्सेस आया है, और आपका प्रोग्राम कितनों से अच्छा है, 67.26 से अच्छा है सारा। निम्रा, हमने पहले वाला जो कोड लिखा था वो 94 से अच्छा था ना, 4 से 84 है ना। तो उसमें फर्क क्या था, याद है आपको? उसमें फर्क क्या था? यही कोड नहीं था? उसमें आपने आई थिंक एक ही लूप से नहीं किया था इसको। कैसे एक लूप से नहीं किया था मेरे ख्याल में? शुड वी सी दिस? बाय द वे, ये सबको समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया? मैंने ना एक और सबमिशन भी की थी जो पहले ये थी, उसको भी देख लेते हैं कि वो कितनी देर में होती है। आई थिंक सेम ही था, लोग ज्यादा हो गए अब। हाँ अच्छा, ये इसमें मैंने कोड जो लिखा था वो ये लिखा था, अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो रिटर्न, ये यही कोड नहीं लिखा हुआ मैंने। इसमें फर्क क्या है? फर्क तो है ही नहीं। काउंट से वो काउंट शायद सारा की बात ठीक है फिर। क्या क्या भाई है? लोग ज्यादा हो गए अब। अच्छा शायद ऐसा हो गया। अच्छा नहीं, बाय द वे, अच्छा ये फास्टर इतना से है और मेमोरी रिक्वायरमेंट इतने से बेहतर है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। वी आर डन विद आवर ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि हमने प्लान किए हुए थे। जो रोटेशन वाला प्रॉब्लम है वो मैंने आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दिया है, और यू कैन वर्क ऑन दैट। आज रात को 12 बजे के बाद मैं उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी।
I hope you enjoyed the lecture and I hope you will going to join us. इस कोर्स की बड़ी मजेदार किस्म की आउटलाइन है। हमने बड़े मजे की चीजें, बेसिकली अगर आप बुक को देखें तो बुक के ही बेसिकली हमने सारी चीजें गो थ्रू करनी है, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर की चीजें हैं, फिर आगे जाके डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम और इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें हमने गो थ्रू करनी है। ठीक है, आई होप यू विल लव दिस कोर्स। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरा दोस्त एजी जो एप्पल में होता है, आमिर जहीर, आई थिंक आप लोगों को उसने पढ़ाया था, हसीब आप लोगों को पढ़ाया था उसने। जी सर, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, कैलकुलस पढ़ी हुई हाँ, है। तो उससे मेरी बात हो रही थी और मैंने उसे कहा था कि आई एम टीचिंग दिस कोर्स, तो और उसको मैंने पूरी आउटलाइन बताई, तो कि हम इस तरह से STL यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज करते करते ये चीजें इस तरह डिटेल में हम ये करने जा रहे हैं। एंड हिज रिस्पॉन्स वाज कि इफ समवन नोज दिस स्टफ, तो एप्पल, फेसबुक, ये जितनी बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं उनमें इफ दे आर श्योर कि उनको ये लाइब्रेरीज और इनकी यूजेज आते हैं, so they just take them by default. ठीक है, तो I hope you will enjoy this course and we will learn a lot. ठीक है, thank you so much. कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। I'm done. इसकी सबमिशन अभी हम करवानी है या मतलब ऐसे ही है कि मतलब अपने पास करके रख सकते हैं? हमने गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है, उसके अंदर आप सबमिशन करा सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे सबमिशन मैंने करा एक और बात भी इंटरव्यू के लिहाज से पूछनी थी कि मतलब अभी जैसे बाहर की ये गूगल, फेसबुक, एप्पल वगैरह जो है, इनका इंटरव्यू प्रोसेस मतलब आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये वो, क्योंकि आई थिंक सो उनकी जो बाहर जाके देने होते हैं, मतलब इस तरह का कुछ होता है। बेसिकली उनकी, मैं ना आपको पूरा उसका जो कैसे अप्लाई वगैरह करते हैं वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा नेक्स्ट, बाकी पहले 3 लेक्चरों के बाद बताऊंगा। ठीक है, और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उनके स्क्रीनिंग इंटरव्यूज पहले टेलीफोनिक होते हैं, फिर टेलीफोनिक के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली हम जब हम थे तो हमें दुबई वगैरह बुला लेते थे और वहां जाके आप टेस्ट देते थे, फिर वो वहां पर उनका जो सिलिकॉन वैली में जाकर आपका टेस्ट होता था, या जहां पर भी वो रखना चाह रहे हैं आपको, वहां पर आपका जाके टेस्ट होता था। तो डिपेंड्स कि आप किस एरिया में और किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार वो फिर एडवर्टाइज करते हैं, और कई चीजें जगह पे तो उनकी एडवर्टाइजमेंट हमेशा चलती रहती है, तो यू कैन अप्लाई अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, तो आई विल गोइंग टू टेल दिस डिटेल आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। ठीक है, ठीक है, ओके। चैलेंज। और कोई बात, और कोई सवाल कुछ करना चाहे? नो। चैलेंज, थैंक यू सो मच, आई होप यू लव द लेक्चर। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यस, हमने लेक्चर टाइम पे खत्म कर दिया।